हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको कंटिन्यूस आपको पता है क्लासेस हमारी चल रही हैं। और मैंने एक अपने फ्रेंड की मेंस एसएससी की कॉपी डाली थी, आपको पता होगा, आप चैनल पे जाके देखिए। ठीक। तो उस कॉपी में मैंने आपको बताया है कि उसकी मार्किंग कैसे हुई है। और जब भी आप फ्यूचर में कभी भी मेंस पेपर देंगे तो आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत बच्चों ने इसकी जो कॉपी है वो अपलोड करी है। तो इसी तरीके से जो एग्जामिनर हैं वो आपका कॉपी को चेक करते हैं, तो उसी तरीके से आपको पेपर में एग्जाम जो है अपना अटेम्प्ट करना है। तो आपको पता है 2023 का जो एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको पता है अक्टूबर 2023 के अंदर होने वाला है, जिसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो जुलाई के अंदर आने वाला है 2023। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको, पूरे 300 क्वेश्चन हमने करा दिए थे और जो ब्रिक्स के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो स्टोन हमारा पूरा खत्म हो चुका है, अब हम ब्रिक्स पढ़ेंगे। तो एक बार यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या क्वेश्चन है। द सिलीसियस सैंड स्टोन विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू द मेटामॉर्फिक एक्स, मतलब ये पूछ रहा है कि जो सैंड स्टोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है? क्वार्टजाइट के अंदर। ये सी ऑप्शन सही है आपका बिल्कुल। सैंडस्टोन क्वार्टजाइट के अंदर, सेल जो है वो स्लेट के अंदर, मार्ल जो है वो मार्बल के अंदर, और बसाल्ट जो है वो सिस्ट के अंदर चेंज हो जाता है। पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, a suitability of the stone for the road construction by testing it is hardness is evaluated by हार्डनेस। बेसिकली अगर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम लोग जो भी स्टोन को यूज कर रहे हैं ना, तो उसको सबसे मेजर जो टेस्ट होता है ना वो होता है एब्रेशन टेस्ट। उसके बाद होता है इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो मैंने आपको देखो यहाँ बताया भी था, एब्रेशन टेस्ट जब हम लोग करते हैं ना, तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी हम लोग निकालते हैं वो हार्डनेस प्रॉपर्टी निकालते हैं। डब्ल्यू के लिए, वाटर बॉन्ड मैकेनिज्म के लिए 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो बिटुमिनस कंक्रीट है उसके लिए 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या मेजर करता है? इट मेजर रेसिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन, मतलब जो घिसाव होता है ना वो मेजर करता है। अब जो इम्पैक्ट टेस्ट है वो टफनेस मेजर करता है। ठीक है, एग्रीगेट की। ठीक है, और जो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कौन से कोर्स के लिए? वियरिंग कोर्स के लिए। ठीक है, बेस कोर्स के लिए लगभग 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। एक होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर ऑब्जेक्शन कितना है, तो ये 6.5% पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की मतलब उसमें डिस्कस किए थे, तो वो आप देख लीजिएगा आप इस चैनल पे जाके। ठीक है, देखो, अ क्रशर विच इज़ यूज्ड एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी क्रशर, उसको हम लोग बोलते हैं हैमर मिल। क्या बोलते हैं बेटा? हैमर मिल। तो चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स से कोशिश करूंगा आज ही इसी लेक्चर में पूरा ब्रिक खत्म कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द स्टैंडर्ड ब्रिक वेट। अच्छा, वेट बताओ, वेट कितना होता है ब्रिक का वेट? तो देखो, 1 मीटर क्यूब के अंदर जो ब्रिक का वेट होता है वो होता है 1600 से लेके 1920 केजी पर मीटर क्यूब। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर योर एग्जाम। टेंशन मत लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा इससे बाहर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज 19 × 9 × 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नॉमिनल साइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 × 10 × 10। एंड विद मोर्टार साइज, विद मोर्टार साइज कौन सा होता है साहब? 20 × 10 × 10 होता है। ट्रेडिशनल साइज कई बार पूछ लिया जाता है, 23 × 11.4 इंटू 7.5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रॉक का साइज कितना होता है? 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर फ्रॉक। ठीक है, द वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब 1800 केजी और 1920 केजी के बीच में होता है। एवरेज वेट ऑफ वन ब्रिक का एवरेज वेट कितना होता है? 3 से लेकर 3.5 केजी की एक ईंट जो होती है हमारी होती है। 1 मीटर क्यूब के अंदर कितनी ईंटें आती हैं? 500 ईंटें आती हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल होती है 10 सेंटीमीटर। और जो पार्टीशन वॉल होती है ना आपकी, पार्टीशन वॉल जो होती है वहां पे आपका 10 सेंटीमीटर की यूज होती है, ध्यान रखिएगा। और डेंसिटी होती है 1700 से 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डाटा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया डाटा है। कई बार कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुल ट्रेंच क्लीन, आपको पता है कि क्लीन जो ब्रिक्स होती हैं आफ्टर मोल्डिंग के बाद उनको ड्राइंग किया जाता है। ड्राइंग करने के बाद उनको फिर बर्निंग किया जाता है ताकि उनमें स्ट्रेंथ आए। तो बर्निंग के लिए हम लोग कुछ क्लीन का यूज करते हैं, जिसमें से एक तो होता है आपका क्लैम्प क्लीन, एक होता है आपका हॉफमैन क्लिंग, और एक होता है बुल ट्रेंच क्लिन।
ठीक है। तो क्लैंप जो है वो टेम्पररी क्लीन माना जाता है, जो हॉफमैन होता है ना वो आपको कंटिन्यूस क्लीन के अंदर आता है, और जो बोल्ट रेंच होता है वो आपका सेमी कंटिन्यूस के अंदर आता है। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कौन से बात कर रहे हैं। तो बोल्ट रेंच क्लीन इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछ लिया, ये किसके लिए यूज होता है, ब्रिक्स के लिए यूज होता है। ठीक है, बर्निंग कैपेसिटी बोल्ट रेंच की लो होती है, हॉफमैन की ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो, ये आपका सेमी कंटिन्यूअस होता है, ये आपका कंटिन्यूअस होता है हॉफमैन। हॉफमैन का मतलब ये है कि जो आपने देखा होगा कई बार मीनार सी उस तरीके से होती है, बट्टा होता है पूरा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस होता है, चाहे वो बरसात आ रही हो जो कुछ भी आ रही हो, ये आपका कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, हाई क्वालिटी ब्रिक्स किससे प्राप्त होती हैं, एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो हॉफमैन क्लेन से प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट से एक क्वेश्चन आया है, तो ब्रिक की जो मिट्टी हम लोग बनाते हैं, ब्रिक बनाने के लिए, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है ना, वो सिलिका का होता है। किसका होता है, सिलिका का कंटेंट होता है 50 से 60%। फिर आपका लाइम होता है 20 से 30%। फिर आपका एल्यूमिना होता है, देखो इसमें दे रखा है ये, लाइम जो होता है वो लगभग 5% होता है, और एल्यूमिना 20 से 30% होता है, और आयरन ऑक्साइड 5 से 6% होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए का तो 1 ही होगा। ठीक है, और बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखो यहाँ पे कितना अच्छा डाटा दे रखा है। सिलिका जो होता है वो 50 से 60% होता है, एल्यूमिना जो होता है 20 से 30% होता है, लाइम जो होता है वो 5% तक होता है, आयरन ऑक्साइड जो होता है वो 5 से 6% तक होता है, मैग्नीशिया जो होता है वो 1% तक मानी जाती है। तो ये डाटा आपको 100% आपके प्री के एग्जाम के लिए बेस्ट डाटा है। ये क्या है, बेस्ट डाटा। और मेंस के लिए, ऑल्सो मेंस के लिए, ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आप देख सकते हो क्या पूछा है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक। क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला कौन सा है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक। मैंने बोला था ना, यहाँ पढ़ो, टेंशन भूल जाओ। ठीक है, अभी हम लोग आगे चल के सोम पढ़ाएंगे, मजा आएगा देखना, सॉइल पढ़ेंगे, मजा आएगा देखना भाई। एसएससी जेई के अंदर बिल्डिंग मटेरियल से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ लो बेटा इसको भी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड, हालांकि ये थोड़ा सा थ्योरी सब्जेक्ट है तो बोरिंग लगता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से नंबर भी बहुत ज़्यादा खिंचता है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक आपको मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ये आपका स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, और एक होता है नॉमिनल, क्या होता है, नॉमिनल साइज। तो नॉमिनल साइज मैंने आपको बताया कौन सा होता है, 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, ये नॉमिनल साइज होता है। ठीक है, ये देखो 19 × 9 × 9, देखो स्टैंडर्ड साइज 20, स्टैंडर्ड साइज 19 × 9 × 9, नॉमिनल साइज 20 × 10 × 10, और ट्रेडिशनल साइज जो होता है वो 23 × 11.4 × 7.6 होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब का जो वेट होता है वो 1800 kg आता है, और एक ब्रिक का जो वेट होता है वो 3.5 से लेके 3.2 kg तक माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विच क्लास ऑफ ब्रिक यूज फॉर द सेंटरिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। तो ध्यान रखना, ये सेकंड क्लास जो है ना वो आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्लास यहाँ पे दे रखा है, ये मेजनरी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है, और जो थर्ड क्लास दे रखा है ना वो आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो सेकंड क्लास होता है ना वो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, कि फर्स्ट क्लास होता है वो मेजनरी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है, जो सेकंड क्लास होता है वो आपका होता है आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए, और जो थर्ड क्लास होता है वो होता है आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखो क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू 2180, व्हाट इज द मिनिमम बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न क्ले। तो 2.5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैवी ड्यूटी बर्न क्ले का 2.5 ग्राम पर सीसी वेट पूछ रहा है 1 मीटर क्यूब के लिए। ठीक है, इसकी देखो क्लास के अकॉर्डिंग क्लास 40 है, तो इसकी जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 40 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर 45 है तो 45 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक इन 20 क्यूबिक मीटर। अब एक बात बताओ, 1 मीटर क्यूब के अंदर 500 ब्रिक्स होती हैं, तो 20 मीटर क्यूब के अंदर कितनी ब्रिक्स होंगी, जरा लगाना फटाफट, 5 दूनी 10,
कितनी होगी, 10,000 नहीं होगी, तो इसका आंसर ये हो गया सीधा सिंपल 2018 के अंदर, और DSSS भी यही 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। देखना। ओके बाबू, चलो। यहाँ से क्वेश्चन करोगे ना, कुछ भी, कोई कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कुछ भी, बस तुम यहाँ पे पढ़ते रहोगा। ठीक है, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स, ऐसे पढ़ने को तो बहुत है, भटकने को बहुत कुछ है। आप एक जगह टिक के 100% आपका इसमें जरूर आपका सिलेक्शन होगा, आप यकीन मानिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक, तो मेन इंग्रेडिएंट पूछ रहा है, तो आप लगा देंगे सिलिका। गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ क्या होता है बेटा, सिलिका होता है। लेकिन चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी क्ले, चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी क्ले, ये क्या होता है, एलुमिना। अ गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन 20 से 30% ऑफ एलुमिना, एलुमिना एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द क्ले। ठीक है, ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सिलिका 50 से 60% होता है। अच्छा, सिलिका का काम क्या होता है, देखो, प्रिवेंट क्रैकिंग, ये बेसिकली क्रैक को प्रिवेंट करती है, और श्रिंकेज और इम्पोर्ट ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाती है। एलुमिना इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, यानी कि जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से मोल्ड हो सके, उसके लिए प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है एलुमिना। ठीक है, 20 से 30% होता ही है। लाइम की बात करें, लगभग 6% तक लाइम पाया जाता है, ये भी श्रिंकेज को कम करता है। मैग्नीशिया 1% से कम, येलो टिंट पार्ट, इम्पोर्ट इम्पार्ट येलो टिंट पार्ट। और आयरन ऑक्साइड क्या होता है, इम्प्रूव इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है भाई। एफ्लोरेंसेस बहुत ही बेसिक और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी जेई का, क्या करता है ये, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट इन क्ले। मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि जो ब्रिक होती है उस पे आपके वाइट पैचेस पड़ जाते हैं सॉल्ट के, उसको हम लोग एफ्लोरेंसेस बोलते हैं। ठीक है, एक कंडीशन में ध्यान रखना एफ्लोरेंसेस की, एफ्लोरेंसेस अगर आपका लेस देन 10% है, तो आपका मतलब स्लाइटली माना जाएगा। क्या माना जाएगा, स्लाइटली। अगर आपका 10 से 50% के बीच में है, तो आपका मॉडरेट माना जाएगा, क्या, एफ्लोरेंसेस। ठीक है, अगर आपका एफ्लोरेंसेस मोर देन 50% है, देन उस कंडीशन के अंदर क्या माना जाएगा, हैवी एफ्लोरेंसेस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ये भी। क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन गुड ब्रेकर, तो मैंने आपको बताया 20 से 30% होता है, लगा दो टिक। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, यकीन रखो भाई, यकीन रखो, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, देखो, सिलिका 50 से 60%, एलुमिना 20 से 30%, लाइम 5%, मैग्नीशिया 1%, आयरन ऑक्साइड लगभग 5 से 6%, आयरन ऑक्साइड, एल्कलीज 10% से कम होती है। ओके, चलो। अब देखो, जब भी हम लोग ऑपरेशन, मतलब ये है कि हम लोग ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी का चयन करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे, हम लोग फील्ड में आ गए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अनसोलिंग। क्या करेंगे, अनसोलिंग। अनसोलिंग के बाद फिर आपने कर दिया डिगिंग, फिर हम खुदाई चालू कर देंगे। डिगिंग करने के बाद फिर वहां से जो मिट्टी निकालेंगे ना, डिगिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको उसको वेदरिंग करेंगे। ठीक है, वेदरिंग करने के बाद फिर हम लोग उसमें ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करने के बाद फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करने के बाद फिर हम लोग उसमें टेम्परिंग करेंगे। क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग करने के बाद फिर हम लोग उसमें मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग करने के बाद फिर हम लोग उसको ड्राई करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो देखो, पहले करोगे आप अनसोलिंग, तो अनसोलिंग है इसमें, यानी कि ये आएगा पहले पे। ठीक है, फिर डिगिंग, यानी कि ये आएगा दूसरे पे। ठीक है, फिर आप वेदरिंग करोगे, यानी कि ये आएगा तीसरे पे। ठीक है, वेदरिंग करने का फिर आप ब्लेंडिंग करोगे, ये आएगा चौथे पे। ठीक है, और टेम्परिंग ये आएगा 5वें नंबर पे। तो देखो 5वें नंबर पे यही है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे दे रखा अनसोलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग और टेम्परिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाने के प्रोसेस को ही हम लोग ब्लेंडिंग बोलते हैं। Tempering क्या होता है, आफ्टर एडिंग द केमिकल्स द ऑल द अर्थ इज परफेक्टली मिक्स्ड इन पग मिल। एक पग मिल मशीन होती है, क्या होती है, पग मिल, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। ठीक है,
चलो आगे बढ़ता है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, S1 S2 S3 S4 S5 तो दे रखी है, इसका वाटर ऑब्जर्वेशन दे रखा है, और ये वाटर ऑब्जर्वेशन दे रखा है, सारे वाटर ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, एवरेज कंपेरेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन देखो, द क्राइटेरिया टू बी अडॉप्टेड आर परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक करस्पॉन्डिंग टू द ब्रिक ऑफ क्लास 20 एंड अबव द सेलेक्ट द आईडी relative density of sample which can be recommended for the use of the brick construction. देखो भाई, इस क्वेश्चन को तुम देख लेना, ठीक है। कभी कभी ये ईएससी से क्वेश्चन उठा के रखते रहता है, 2021 में ही रखा है इसने, ये तो हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, तो S3 और S5 इसका सही आंसर है। ओके, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन तो पता नहीं क्या होता है इसके अंदर। अगर आपको आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। देखो, एज पर IS 1077, ये आपसे IS कोड भी पूछा जा सकता है, 1077 किसके लिए यूज होता है, ठीक है। टेस्ट करते हैं इससे ब्रेक अकॉर्डिंग 3495.2, after immersion in cold water for 24 hours the water resistance shall not be more than 20% of its dry weight, ठीक है। the type of brick that should be fused even when heated 1700 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम लोग बोलते हैं फायर ब्रिक। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर तुम 1700 डिग्री सेल्सियस का अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो, 1700 डिग्री का टेम्परेचर दे रहे हो, तो आप क्या समझ रहे हो, वो फायर ब्रिक्स के अंदर आती हैं। फायर ब्रिक्स का यूज़ आप पता है कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपको कंबक्शन चैम्बर्स वगैरह होते हैं, वहाँ करते हैं फायर ब्रिक्स का यूज़। ठीक है, एक होती है कोपिंग ब्रिक्स। कोपिंग ब्रिक्स जो पैरापिट वॉल होती है, उसको पैरापिट वॉल के ऊपर को ढकने के लिए कोपिंग ब्रिक्स का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। दीज ब्रिक्स मेड ऑफ द suitable थिकनेस ऑफ द वॉल एंड विच कोपिंग इज टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। एक होती है परफोरेटेड ब्रिक, लाइट वेट स्ट्रक्चर्स जो बनाने होते हैं ना, तो परफोरेटेड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। एक होती है पेविंग ब्रिक्स, इसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ आयरन होता है पेविंग ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके की जो ब्रिक्स होती है ना, वो रेसिस्ट करनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए किसके अंदर, एब्रेसिव एक्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि पेविंग का मतलब होता है ये जमीन पे बिछाई जाती है पब्लिक को आसपास गुजारने के लिए, ठीक है। द ब्रिक बर्न एट अ टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर ब्रिक बर्न होती है बता सकते हो, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक ब्रिक आपकी क्या होती है, क्लीन के अंदर बर्न होती है। ओके, तो आप ये टेम्परेचर ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। व्हेन अ डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेंसेस इज मोर देन 10% एक्सपोज्ड एरिया, द प्रेजेंस ऑफ द एफ्लोरेंसेस, इसको मॉडरेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मोर देन बोल रहा है 10%, ठीक है। तो मॉडरेट और लेस देन 50% ही होगा। अगर मोर देन 50% होता तब आपका सीरियस आता, तो इसका मॉडरेट आंसर है। मैं आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये IS 34195 के अंदर है, 3495 नील कब होगा, जब डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेंसेस इन एक्सेप्टेबल होंगे। स्लाइड कब होगा, जब 10% होगा। मॉडरेट कब होगा, जो 10% और 50% के बीच में होगा। हैवी कब होगा, जब 50% से ज़्यादा होगा तो हैवी होगा। तो हैवी कौन सा होता है, जिसमें मतलब अगर आपका एफ्लोरेंसेस 50% से ज़्यादा है ना, 50% से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका हैवी कंडीशन हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, तीनों कंडीशंस एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान रखना, ओके। और दोबारा भी बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम पॉइंट हमें दे रखे हैं कि द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक की 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक इज लेस देन 12.5 mm स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बर्न्ड क्ले ब्रिक की, वो लेस देन होती है 12.5 एंड अलाउेबल रेटिंग ऑफ एफ्लोरेंसेस इज मॉडरेट, ठीक है।
अरे भाई, जब 10 से लेके 50 के बीच में हम लोग क्या कंडीशन रखते हैं, मॉडरेट की कंडीशन रखते हैं, तो ये मॉडरेट हो जाएगा। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर सेकंड क्लास ब्रिक, तो सेकंड क्लास ब्रिक के लिए कितनी होती है, 22% होती है, ठीक है। एंड टू विच ग्रेड द ब्रिक पॉजिंग अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्रेड ए, ठीक है। एंड द विच ब्रिक आर परफॉर्म्ड फॉर द पैनल वॉल्स, तो पैनल वॉल्स के लिए हम लोग हॉलो ब्रिक्स का यूज करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखो एसएससी जेई 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, अ फिनोमेना इन विच अ क्ले इज मेड लूज, मतलब क्ले को लूज बनाने के लिए, एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड, जब भी ये कंडीशंस आ जाए कि एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड, तो उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। ऑलवेज रिमेंबर, एनी इंग्रेडिएंट टू दी एडेड दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। एंड टेम्परिंग आपको पता है, जो ब्लेंडेड आपका अर्थ है उसको मिक्स करने के लिए हम लोग टेम्परिंग का यूज करते हैं। क्लीनिंग अलग बात होती है। वेदरिंग क्या होता है, कुछ समय के लिए मिट्टी को खुला छोड़ देते हैं, तो उसको वेदरिंग हम लोग बोल देते हैं। तो ब्लेंडिंग समझ में आ गया, टेम्परिंग समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखो, कन्वर्टिंग द ब्रिक अर्थ टू द मड ऑफ प्रॉपर कंसिस्टेंसी, मतलब प्रॉपर कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हम लोग क्या होते हैं, उसको सॉफ्ट करने के लिए कुछ टाइम के लिए हम लोग उसको ओपन एटमोसफियर के अंदर हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग वेदरिंग ऑफ अर्थ, ब्रिक अर्थ कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कंडीशन, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो एक ब्रिक को पकाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये कुछ एग्जाम पॉइंट दे रखे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट डिपॉजिट ऑन अ ब्रिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सॉल्ट, देखो सॉल्ट आ रहा है, सॉल्ट के पैचेस अगर ब्रिक पे पड़ जाएंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ्लोरेंसिस कंडीशन हो जाएगी। द रिफैक्ट्री ब्रिक हैव वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, देखो ब्रिक, रिफैक्ट्री ब्रिक जो होती है ना, उसकी भाई रिफैक्ट्री ब्रिक है तो वाटर ऑब्जॉर्प्शन तो कम होगा ही होगा ना, तो 4 से 10% होता है रिफैक्ट्री ब्रिक का, ठीक है। एंड ब्रिक इज अ आर्टिफिशियल मटेरियल द इन अ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्ले ब्लॉक्स एंड यूनिफॉर्म साइज एंड शेप, तो यूनिफॉर्म होता ही है। ऑर्डिनरी ब्रिक कैसी होती है, रेक्टेंगुलर फ्रॉग होता है उसका, ओवल फ्रॉग होता है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग ब्रिक, तो पेविंग ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एग्जामिनर ने पूछ ली कि पेविंग ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। द टेस्ट विच इज नोन एज कर्व्ड सरफेस ऑफ द ब्रिक, तो वो वारपेज टेस्ट टेस्ट होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है, डायमेंशन टेस्ट होता है ना। और इसका, अगर कर्व्ड सरफेस है, साउंडनेस टेस्ट होता है ब्रिक का, है ना। अगर कर्व्ड सरफेस है तो वार्पिश टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। व्हेन द ब्रिक आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, अलाउएबल, बताओ अलाउएबल प्लस माइनस का 8 mm लेते नहीं लेते, 380 प्लस माइनस का 8 mm, ठीक है भाई। चलो अब देखो, अब तुम्हें मजा आएगा यहाँ पे, बेहतरीन डाटा मिलने वाला है अब तुम्हें। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट ट्राइंगल, मतलब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कई तरीके से घुमा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी ब्रिक है जिसका विदाउट ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल जो कॉर्नर है वो, एक ट्राइंगल पोर्शन उन्होंने काट लिया, तो उसको बोलते हैं बेटा किंग क्लोजर, ठीक है। एक होता है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है, जैसे कि ये ब्रिक है आपकी, ठीक है, ये ब्रिक है, तो इस ब्रिक को क्या करते हैं ये लोग, कि ब्रिक के जो हेडर है, उसके हेडर के बीच में से फुल लेंथ, ब्रिक की तो फुल लेंथ होती है लेकिन हाफ ब्रिक फुल लेंथ होती है, तो उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर, ठीक है। एक होती है स्वीकेंट ब्रिक। स्वीकेंट ब्रिक कौन सी होती है, जो अदर देन 90 डिग्री, उसको स्वीकेंट ब्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखो ये आप देख सकते हो किंग क्लोजर है। द पोर्शन ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक इज मेड कटिंग ऑफ
कटिंग ऑफ ट्रायंगुलर पीस, मतलब इन्होंने ट्रायंगुलर पीस को कटिंग कर दिया है बिटवीन द सेंटर ऑफ वन हेडर, यानी कि जो हेडर होता है ना, मैं आपको बताऊंगा हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है, एंड वन स्ट्रेचर फेस। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। किंग क्लोजर क्या होता है, ठीक है, और क्वीन क्लोजर क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक मेड बाय द कटिंग, द पोर्शन ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज आपको पता है कितना होता है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है। इसका कटिंग कर दिया इन्होंने, इट क्रॉस इट अक्रॉस द लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड एज क्वीन क्लोजर, ठीक है। तो ये ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी जेई पूछता है, और आप टेंशन मत लीजिए, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा आपका, इस बार भी देख लेना, इस बार भी क्वेश्चन इसी ना फंसा हुआ। रीजन की एक वीडियो बनाऊंगा इसकी भी और सबकी भी एग्जाम से पहले, इस पे एक जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो जाए इसके बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 317, द फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट इमर्ज इन अ कोल्ड वाटर 24 आवर्स, दिस शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, तो 20%। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, देखो यहाँ से मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्लास ब्रिक का होता है 20%, देन सेकंड होता है बेटा 22%, देन थर्ड क्लास ब्रिक का बेटा होता है, ओके। तो मस्ती मारिए, मौज मारिए। ठीक है, ये देखो, इस क्वेश्चन की भी देखो कई सारी, मतलब देख सकते हो कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया, तो क्वेश्चन है, ठीक है, देख रहे हो आप कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे देखा, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक का 20%, सेकंड क्लास ब्रिक का 22% और थर्ड क्लास ब्रिक का 25%। बोल बाकी भरी लाल की जय। आगे Doing is a standard size of the modular building brick as per the IS 1077। तो बेसिकली 1077 बेसिकली क्या के लिए होता है, ये जो टेस्ट होते हैं ना ब्रिक्स के, उसके ऊपर होता है ये। तो ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का कितना होता है, 19 × 9। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखो स्टैंडर्ड साइज जो है वो 19 × 9 × 9 होता है, ट्रेडिशनल साइज 23 × 11.4 × 7.6 होता है, ठीक है। जो नॉमिनल साइज होता है वो 20 × 10 × 10 होता है। एवरेज वेट 3 से लेकर 3.5 के बीच में ब्रिक का होता है। डेंसिटी ऑफ ब्रिक 1600 से 1920 के बीच में होती है। इतना डाटा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। 319 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पार्ट कलर टू द क्ले ब्रिक्स, मतलब आयरन ऑक्साइड देता है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। कृपा होती है कर्म करना, और भगवान का काम है आपके कर्म को देखकर आपका रिजल्ट घोषित करना। सिंपल सा फिनोमेना है इस धरती का। तो मेहनत करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सिलिका आपको क्या क्या पता है, आपको सिलिका क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाती है, ठीक है। अगर लाइम आप ज़्यादा डाल दोगे ना, तो क्या करेगा, लाइम की वजह से ये ज़्यादा कंडीशन के अंदर अगर डल गया ना, तो ये मेल्ट कर देगा ब्रिक को, ठीक है। मेल्ट का मतलब है बिल्कुल, मतलब फ्यूज ज़्यादा कर देगा ये, ठीक है। और एल्यूमिना आपको पता है इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, मतलब इजीली मोल्ड कर सकते हैं हम लोग ब्रिक को। और जो मैग्नीशिया होता है ना, मैग्नीशिया की वजह से येलो टिंट कलर आता है। देखो सिलिका का परसेंट 50 से 60% होता है, दिमाग में अपने बैठा लो किसी भी कोने में, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ब्रिक को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो क्या कर देता है, ब्रिटिल कर देता है। क्या कर देता है, ब्रिटिल कर देता है। एलुमिना की बात करें 20 से 30% होता है। इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, मेंस के अंदर भी आपको यही लिखना है, मेंस के अंदर भी यही आपको यही लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना। लाइम की अगर बात करें 5% तक होता है लाइम, और फ्यूजिंग का काम करता है, ठीक है। फ्यूजिंग का काम बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में। आयरन ऑक्साइड की बात करें 5 से 6% तक आयरन ऑक्साइड होता है, और बेसिकली किसके लिए होता है, कलर के लिए होता है, ब्रिक को कलर देता है। मैग्नीशिया की बात करें येलो टिंट कलर देता है। बोल बाकी बारी लाल कीजिए, आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो द डिफेक्ट इन विच द वाइट पैचेस, अब देखो आंख बंद करके लगा दो, वाइट पैचेस इन द एफ्लोरेंसेस। बोल बाकी बारी लाल की जय, ठीक है। देखो यहाँ पे और डिफेक्ट डिफेक्ट दे रखे हैं। ब्लिस्टर्स क्या होता है, ब्लिस्टर्स क्या होता है, इसमें क्या करता है, फॉर्म्ड ड्यू टू एयर इम्पर्स ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग, मतलब जब हम मोल्डिंग करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर एयर इसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ब्लोटिंग क्या होता है, स्पॉन्जी स्वेलन मास, मतलब ये है
जो ब्रिक सरफेस होती है वो फूल जाती है, ठीक है, स्पॉन्जी स्वेलन मास हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर ब्लोटिंग कंडीशन वो आ जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे दिए, ये चीज ध्यान रखना। और IS 1077 विच सैंपल आर रिकमेंडेड और वेल कंस्ट्रक्शन, मतलब अगर जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना वही तो अच्छा होगा ना। तो देखो 15,500 एक तो बढ़िया है, और दूसरी बात एक ये बढ़िया है 28,000 वाला, ठीक है। क्लास 15 दे रखा है एज पर IS 1077, द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन, इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। एंड वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज ब्रिक्स लेस देन 15 अकॉर्डिंग टू डाटा A2, A4 are used for the wall construction, are used for the wall construction। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी SSC जेई डाल देता है, ESE का बेसिकली ESE का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 322वां नंबर क्वेश्चन है, द साइज ऑफ ए, तो स्टैंडर्ड ब्रिक का क्या इतना साइज होता है, 19 × 9 × 9, 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ट्रेडिशनल साइज 23 × 11.4 × 7.6 के बीच में होता है। एवरेज वेट मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछता है, द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बर्न ब्रिक की कितनी होती है। तो वो होती है बेटा, दिमाग में डाल लीजिएगा, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ऑप्शन भी दोबारा रखेगा, 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाना है आपको, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर लगाना है। SSC जेई 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो क्लास 35 का 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 30 का 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 25 का 25 और 20 का 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये देखो कुछ एग्जाम पॉइंट दे रखे हैं। व्हेन द ब्रिक आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर विड्थ, तो टॉलरेंस जो लेते हैं वो प्लस माइनस का 4 mm लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू लेंथ अगर डाला है ना, टॉलरेंस प्लस माइनस का 8 सेंटीमीटर लेते हैं। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ 4 mm है, ध्यान रखना, ये विड्थ की बात कर रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 4 सेंटीमीटर भी रख सकता है एग्जामिनर। तो आपको क्या लगाना, 4 mm लगाना है। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन द अलाउबल लेंथ के अकॉर्डिंग अगर इसने लगा रखा है, तो 380 प्लस माइनस का 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन अलाउड देयर विड्थ, अगर विड्थ के अकॉर्डिंग लगा रखा है तो 180 प्लस माइनस का 4 सेंटीमीटर, 180 प्लस माइनस का 4 सेंटीमीटर। एंड आफ्टर ड्राइंग द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक 15 से 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 15 से 25। ओके दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, SSC जेई 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट शुड बी द वाटर ऑब्जेक्शन पूछ रहा है भैया, ऑफ बर्न क्ले ब्रिक्स अप टू द क्लास 12.5 व्हेन इमर्ज इन 24 आवर्स। तो इसका सही आंसर होगा 20% ऑफ इट इज ड्राई वेट। ये क्वेश्चन तो SSC जेई का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट, मैं आपको बता, फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है ये SSC जेई का। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है वो, ठीक है। आगे बढ़ता है, चलो देखो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दे रखा है यहाँ पे। 20% of it is dry weight. The water absorption burned clay bricks. 20% of it is dry weight. The water absorption second class bricks 22%, third class brick 25%. Okay. इफ एक्स इज सिलिका, देखो मैंने आपको बताया था अगर प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ, अगर सिलिका अगर ज्यादा हो जाए, कंडीशन हो जाती है, तो ध्यान रखना ब्रिक आपकी कैसी हो जाएगी, ब्रिटेल हो जाएगी। ऑप्शन लगा दो टिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सिलिका इट कैन बी फ्री कंबाइंड, और गुड ब्रिक शुड बी कंटेन 50 से 60% क्या होता है, सिलिका ही होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये यूनिफॉर्म सेफ प्रोवाइड कराता है ब्रिक को। अगर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो ये ब्रिक को क्या कर देता है, ब्रिटिल कर देता है। ऐसी हम लाइम की अगर बात करूं तो एक्सेस ऑफ लाइम, अगर लाइम की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर ब्रिक कैसी हो जाएगी, आपकी मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ब्रिक आपकी कैसे हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अगर आपकी एलुमिना की अगर बात करता हूं तो एक्सेस एलुमिना मेक्स रॉ ब्रिक श्रिंक एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राइंग। अगर मतलब ये है कि अगर आपकी मान लो
अगर एक्सेस एलुमिना अगर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर आ गया ब्रिक के अंदर, तो वो क्या कर देगा, वो आपका श्रिंक कर देगा और वार्प कर देगा ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस। तो उसको एलुमिना की क्वांटिटी हम लोग ज़्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। तो एलुमिना बेसिकली कितना होता है, 20 से 30% ही आपका एलुमिना ब्रिक के अंदर माना पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं है बिल्कुल भी। द पोजिशन ऑफ द ब्रिक कट फ्रॉम एंगल अदर देन द राइट एंगल। तो अदर देन द राइट एंगल अगर कट कर रहे हो तो वो स्यूकेंट ब्रिक होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द ब्रिक विच लाइट इन वेट एंड रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो लगा दो होलो ब्रिक्स, कैविटी ब्रिक्स, सेलुलर ब्रिक्स, इस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं। होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड with the purpose providing insulation against heat. Fire brick are made from fire clay. एक्सटीरियर एंगल बिटवीन आउटर फेस ऑफ द वॉल, उसको क्वीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीन, ठीक है। द पीस ऑफ द ब्रिक कट विद इट इज वन कॉर्नर इक्विवेलेंट टू हाफ द लेंथ एंड हाफ द विड्थ। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, किंग क्लोजर होता है। मैंने बोला ना आपको, किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, उसकी लैंग्वेज चेंज होके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। द क्वीन क्लोजर में बी प्लेस्ड हेडर कोर्स, ये बेसिकली हेडर कोर्स के अंदर प्लेस करी जाती है नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रेक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ये इन्होंने स्टेटमेंट दे रखे हैं दो। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, एल्यूमिना प्रेजेंस इन ब्रेक अर्थ इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, बिल्कुल सही है साहब, टू ब्रेक अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिक। And if alumina present in excess quantity, the raw brick expand and swell during drying and burning। ये गलत है साहब, बी आपका बिल्कुल गलत है, ए आपका बिल्कुल सही है। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2020 के अंदर एसएससी जेई का क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ऊपर के एल्यूमिना का काम क्या है। अगर एल्यूमिना एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो जाती है तो उसको क्या हो जाता है ब्रिक के ऊपर। तो अगर आपको ये दो चीज पता होंगी तो आपको ये इजी क्वेश्चन 1 नंबर आपके खाते में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, सिलिका का भी पूछ सकता है यहाँ से, है ना। चलो देखो मैं आपको और बता दे रहा हूँ यहाँ से, देखो कितना बेहतरीन डाटा। देखो सिलिका का परसेंटेज आपसे पूछ सकते हो तो 50 से 60% बता देना सिलिका। अगर आपसे और टफ अगर एग्जामिनर पूछ लेगा तो आपसे इसका फॉर्मूला पूछ लेगा सिलिका का, SiO2, सिंपल सा फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। क्या करता है सिलिका साहब, प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ब्रिटलनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रिटलनेस। ऐसी एलुमिना, एलुमिना का फॉर्मूला पूछ सकता है आपके Al2O3, ठीक है, ठीक है। अगर और ये 20 से 30% के बीच में होता है। गिव प्लास्टिसिटी, ये क्या करता है, प्लास्टिसिटी फंक्शन इसका यही है कि गिव प्लास्टिसिटी या इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ठीक है। और ये अगर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो जाती है तो ब्रिक कैसी हो जाती है, श्रिंक एंड वार्पिंग कंडीशन के अंदर ब्रिक आ जाती है ड्यूरिंग ड्राइंग, ठीक है। अगर लाइम की अगर बात करें, इसका परसेंटेज कितना होता है, 5% तक लाइम का परसेंट होता है। बेसिकली ये क्या करता है, फ्यूजिंग करने का काम करता है। फ्यूजिंग, फ्यूजिंग जब बर्निंग होती है ना, तो उस कंडीशन के अंदर फ्यूजिंग करने का काम करता है जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर ये एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो जाएगा ना तो स्वेलिंग और मोल्ट कर देगा, ये क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा ब्रिक को, ठीक है। ऐसे आयरन ऑक्साइड की बात करें तो 5 से 6% आयरन ऑक्साइड होता है और ये रेड कलर प्रोवाइड कराता है ब्रिक को। क्या कराता है, रेड कलर प्रोवाइड कराता है ब्रिक को, ठीक है। और अगर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो जाए ना तो डार्क कलर हो जाएगा ब्रिक का। कैसा हो जाएगा, डार्क कलर। मैग्नीशिया की अगर बात करें तो मैग्नीशिया 1% से कम होता है। दूसरी बात, येलो टिंट कलर देता है। क्या देता है, येलो टिंट कलर, गिव येलो टिंट कलर। और डिके द ब्रिक, अगर ये ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाता है तो ब्रिक को डिके करने का काम चालू कर देता है। तो देख सकते हो आप, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे कितने सारे क्वेश्चन तैयार करा दिए। तो ये फायदा है हमारी वीडियो का, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखी है, आपको देखना होगा क्या होगा, ठीक है। देखते हैं इनकी लिस्ट। इन्होंने दे रखा हार्डनेस, तो द प्रेसिंग द ब्रिक टिल द ब्रेक्स, तो इसको तो भैया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, आई हो जाएगा। साउंडनेस क्या होता है, साउंड गिव क्लियर रिंगिंग साउंड, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा साहब, ठीक है। अच्छा, ये तो कंप्रेसिव साउंड है। वाटर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, नो नॉट मोर देन 20% ऑफ ड्राई वेट, तो ये वाटर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। और हार्डनेस का क्या हो जाएगा, नो इम्प्रेशन। और ए का क्या हो जाएगा साहब, ए का हो जाएगा सेकंड। तो लगा दो, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का आई।
तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ये ईएससी का क्वेश्चन है, एसएससी ने उठा के रख दिया यहाँ पे। हार्डनेस, नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन अ सर्फेस ऑफ द ब्रिक। वाटर ऑब्जेक्शन नॉट मोर देन 20%। एंड साउंडनेस आपको पता है, क्लियर रिंगिंग साउंड होनी चाहिए। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको पता है कैसी क्या क्या होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। तो मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है, सिलिका होता है ना। कितना होता है, 50 से 60% होता है। सिंपल सा बात है, सिलिका। ठीक है, देखो सिलिका क्या होता है, 50 से 60% होता है। एलुमिना क्या होता है, 20 से 30% होता है। लाइम क्या होता है, 5% तक होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, 1% तक होता है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, 5 से 6% तक माना जाता है। अकॉर्डिंग टू IS 1077 द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न क्ले ब्रिक्स। तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बर्न क्ले ब्रिक्स की 15 तक होती है। ये भी 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। 15 न्यूटन पर mm उसका कितनी होती है, 15 न्यूटन पर mm। किसी कामवश सर मुझे कल लखनऊ जाना है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सर। माफ़ करिएगा दोस्तों, किसी का फ़ोन आ गया था, मैंने माइक ऑफ नहीं किया। आई एम सॉरी, जो आपको ये सुनना पड़ा। तो द गिविंग विद रिस्पेक्ट टू अनबर्न्ड ड्राइड ब्रिक। तो अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स कैन बी यूज्ड ओनली इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल सही है। अनबर्न्ड सन ड्राइंग ब्रिक्स शुड नॉट यूज फॉर प्लेसिंग वेयर एक्सपोज है। तो ये बोथ स्टेटमेंट सही हैं आपके। 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन अनबर्न्ड जो ब्रिक्स होती हैं, इनकी आपको क्या पूछेगा पता है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है इनकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है अनबर्न्ड ब्रिक्स की। तो 1.5 से लेकर 2.5 न्यूटन पर एम है क्वेश्चन, बढ़िया। स्ट्रेंथ ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स पूछ सकता है। द रिक्वायर्ड मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, लगभग 3.5 होनी चाहिए मेगा पास्कल। ठीक है, देखो पढ़ने को तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मैं आपको बताऊं, लेकिन आप वो पढ़िए जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जो जेई के क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल जेई की परीक्षाओं में, तो ऐसे कई क्वेश्चन पढ़िए ना। फालतू में आप ज्यादा पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, मेन मेन चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही सब इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जामिनर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9x9 जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग हेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडर। मैं आपको भी इमेज के थ्रू दिखाता हूँ हेडर और क्या होता है, क्वीन क्लोजर वगैरह। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस इट इज विड्थ। काटोगे तो उसको बोलते हैं बैट। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट फ्रॉम एंगल्स अदर देन दी राइट एंगल्स। तो सीक्वेंट ब्रिक्स होती हैं, अदर देन दी राइट एंगल हो तो। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट ट्राइंगल बोल देना तो किंग क्लोजर हो गया। द टाइप ऑफ ब्रिक सुटेबल फॉर पैनल वॉल्स, हॉलो ब्रिक, परफोरेटेड ब्रिक पैनल वॉल्स के लिए। द ब्रिक इज अ लाइट वेट एंड रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हॉलो ब्रिक्स। बुलनोज ब्रिक्स आर नॉट यूज्ड इन आर्चेस। ठीक है, एंड रिलेटिवली हाई वाटर ऑब्जेक्शन एंड अ कॉमन बर्न क्ले ब्रिक्स, लो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लोड बेयरिंग ब्रिक विद अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 मेगापास्कल हैविंग अ डायमेंशन 19 × 9 × 9। द मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी 1710 किलोग्राम। ये मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है। मतलब लोड निकाला होगा यूटीएम मशीन के अंदर रख के ब्रिक को, तो मैक्सिमम जो लोडिंग कैपेसिटी 17 किलोग्राम। इस लोड के बाद टूट जा रही है। ठीक है, देखो कंप्रेस ऑन एरिया। ठीक है, 1710 आ गया। अ गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन एलुमिना। देखो एलुमिना 20 से 30% होता है, वो लगा दो, आगे बढ़ो। ठीक है, सिलिका का परसेंटेज कितना होता है, 50 से 60% होता है। एलुमिना का 20 से 30%, लाइम का 5% तक होता है। फेरिक ऑक्साइड का 5 से 6% होता है। फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशियम का 1% होता है। और CO2 ये वगैरह वेरी स्मॉल परसेंटेज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वीन क्लोजर में बी प्लेस्ड, ये हेडर के अंदर कोर्स, हेडर कोर्स के अंदर ये डाला जाता है। ठीक है, क्वीन क्लोजर और नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रिक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है। ठीक है, देखो 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 देखो, कहाँ गए तुम। क्वीन क्लोजर देखो, ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर, ये देखो कॉर्नर कट कर रखा है। ठीक है, ये कॉर्नर कट कर दिया देखो।
ब्रिक का कॉर्नर कट करती है तो इसको किंग क्लोजर बोलते हैं। और जो हेडर होता है हाफ हेडर ले लिया है और फुल ब्रिक जो लेंथ होती है लेंथ लेंथ फुल ले ली है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या आएगा, क्वीन क्लोजर आएगा। क्या आएगा, क्वीन क्लोजर। ठीक है, क्या आएगा बेटा, क्वीन क्लोजर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ब्रिक लेंथ वाइज, देखो है तो क्वीन क्लोजर हो जाएगा। देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ठीक है, किंग क्लोजर क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक स्टैंडर्ड ब्रिक मेड बाय कटिंग ऑफ ट्रायंगुलर पीस। ट्रायंगुलर पीस बोल देना, डायरेक्ट किंग क्लोजर लगाना। ठीक है, एक नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अ किंग क्लोजर इज यूज टू नियर द डोर। डोर और विंडो, जो डोर और विंडो होते हैं ना वहां पे आपका किंग किंग क्लोजर का यूज करते हैं। ठीक है, विंडो ओपनिंग टू गेट अ सेटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट ऑफ द मोटार जॉइंट। समझ गए बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द झामा ब्रिक्स, तो फोर्थ क्लास ब्रिक्स जो होती है ना, ओवरबर्न ब्रिक्स होती हैं ये, फोर्थ क्लास ब्रिक्स भी बोलते हैं हम इनको। तो ये झामा ब्रिक्स के नाम से हम लोग इनको बोल देते हैं। मेहनत करो भाई, मेहनत करो। भले ही बोरिंग लग रहा है सब्जेक्ट, लेकिन मजा आ जाएगा पढ़ लोगे तो। हॉलो ब्रिक्स आर परफॉर्म प्रीफर्ड फॉर थर्मल इंसुलेशन के लिए। हॉलो ब्रिक्स जो होती हैं वो आपकी यूज होती हैं किसके लिए, थर्मल इंसुलेशन के लिए। ठीक है, इट इज़ अ वेरी चीप इन कॉस्ट, मतलब सस्ती होती है। ठीक है, और रिड्यूस हीट, हीट को कम करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, द वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्रेक 3000 kg के, मतलब 3000 ग्राम के, मतलब 3 kg के बीच में लगभग इनका ब्रेक का वेट होता है। नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रेक, नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रेक होता है बेटा, ये होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सेंटीमीटर इनको mm में ले लो। ठीक है बेटा, द नंबर ऑफ ब्रिक 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर द 100 cubic मीटर ऑफ द मेजनरी वॉल्स। तो देखो इन्होंने साइज दे दिया है इतना। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले क्या करना है आपको, वो सब छोड़ो। आपको पता है 1 मीटर क्यूब के लिए कितनी आती है ईंटें, 500 आती हैं। तो इसके लिए कितनी हो जाएंगी, 5 लाख। हो गया आंसर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द फ्रॉग, देखो फ्रॉग जो होता है ना, वो फॉर्म की जॉइंट जो होता है ना ब्रिक और मोटर के बीच में, की जॉइंट को फॉर्म करने के लिए आपका फ्रॉग का यूज होता है। इन अ ब्रिक मेजनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक, फ्रॉग कहाँ होता है, टॉप फेस पे होता है। ये भी एसएससी ने पूछ लिया है। ठीक है, नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक 20 × 10 × 10। एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड द मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक 19 × 9 × 9। द साइज ऑफ द मोल्ड फॉर ब्रिक शुड बी स्पेसिफाइड साइज ऑफ द ब्रिक लार्जर देन, मतलब थोड़ा सा बड़ा रखते हैं उसको। ठीक है, द टर्म ऑफ फ्रॉग मीन्स वर्टिकल जॉइंट इन ब्रिक वर्क, इसी को तो बोलते हैं फ्रॉग। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रॉग। देखो हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट। ये हॉलो आपका ब्रिक होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ टाइल्स, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टाइल्स होते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट हम लोग करते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा, चलो। द शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म ड्यू टू द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, उसको बोलते हैं हम लोग चफ्स। क्या बोलते हैं, चफ्स। क्या बोलते हैं, चफ्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे ब्लोटिंग दे रखा, ब्लोटिंग। ठीक है, तो ब्लोटिंग क्या होता है, ब्लोटिंग में क्या होता है, स्पॉन्जी सरफेस हो जाती है ब्रिक की। कैसी हो जाती है, स्पॉन्जी सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लोटिंग। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो चफ्स, चफ्स क्या होता है, इफ अ रेन वाटर फॉल ऑन अ हॉट ब्रिक देन इट गेट डिफॉर्म। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चफ्स बोल देते हैं। मतलब जब से ठंडा पानी रेन वाटर का पानी जब आपका किसी गर्म ब्रिक पर डलेगा, तो वहीं से वो उसकी स्ट्रेंथ को कम करना चालू कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चफ्स। ठीक, क्या बोलते हैं, चफ्स। अ सॉइल नॉट गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स,
Black cotton soil. Black cotton soil is not used for the making of soil. Black cotton soil is not making of the brick. For the brick making good clay, weathered clay, the process of various ingredients to good brick are followed. सिलिका की अगर बात करूँ तो 50 से 60% होता है। एल्यूमिना की बात करूँ 20 से 30% होता है। लाइम जो है वो 5% तक होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो 1% तक। आयरन ऑक्साइड तुम्हारी 7% तक। एल्कलीज तुम्हारी 10% तक। ओके, ठीक है बेटा। तो द सॉइल नॉट गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, तो ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं होती है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट यूज फॉर द मेकिंग ब्रिक्स। ठीक है, एंड द फॉर ब्रिक मेकिंग गुड क्ले इज वेदर्ड क्ले होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वेदर्ड क्ले। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं सारे, ध्यान रखना। सिलिका कितना होना चाहिए? 50 से 60% होना चाहिए। एल्यूमिना 20 से 30% होना चाहिए। लाइम 5% होना चाहिए। मैग्नीशियम 1% होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड 7% होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड बेसिकली 5 से 6% तक चलता है। ठीक है, एल्कलीज जो है 10% से कम होनी चाहिए। ठीक है, ईएससी का क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। क्या दे दिया है? आईएस कोड स्पेसिफिकेशन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक कैन शैल बी डिटरमाइंड बाय कीपिंग द ब्रिक ऑन एज, ऑन बेड, आफ्टर स्लेकिंग इन वाटर फॉर 24 आवर्स, आफ्टर स्लेकिंग इन 24 आवर्स। ये 2 आवर्स, ये 24 आवर्स। तो पता है इसमें से कौन सा सही होगा? 2 और 4 सही है इसके अंदर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपको पता है क्यों सही होगा? क्योंकि जब भी हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकालते हैं तो हम लोग ब्रिक को जो रखते हैं वो कैसा रखते हैं? ऑन बेड रखते हैं। ठीक है, इस पर लोड लगाया जाता है, परपेंडिकुलर लोड। ठीक है, और इसको लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? देखो, यहाँ पे कुछ डाटा लिखा है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो आपको 3495 याद रखना है, IS 3495। ठीक है, हम लोग इसकी वीडियो रिवीजन करते रहेंगे तो डोंट वरी, याद हो जाएगा आपको। द टेस्टिंग ब्रिक फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फ्रॉम अ सैंपल टू बेड फेसेस ब्रिक ग्राउंड टू प्रोवाइड स्मूथ फेस होना चाहिए, इवन होने चाहिए और पैरेलल फेसेस होने चाहिए। द ब्रिक आर इमर्स्ड इन वाटर एट अ रूम टेम्परेचर 24 आवर के लिए हम लोग उसको रख देंगे। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, एवरेज एरिया ऑफ द बेड डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल ब्रिक टेस्टेड सैंपल इज नॉट फॉल बिलो द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ध्यान रखना, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम स्ट्रेंथ है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम इंजीनियर हैं। ठीक है, और इसका वाटर ऑब्जेक्शन जो है वो आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, अ गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20%। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तुमसे एग्जामिनर, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये आया है, ये देखो कुछ बातें की गई हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक कैसी होती है भाई? यूनिफॉर्म डीप रेड कलर होता है, चेरी कलर होता है उसका। सरफेस जो होता है वो स्मूथ होती है, रेक्टेंगुलर होती है, परफेक्ट शार्प एंड स्ट्रेट एजेस होते हैं उसके, है ना। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 20% एब्जॉर्प्शन होता है इसका। ठीक है, और 24 आवर के अंदर। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो ये होती है आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टीज। जो सेकंड क्लास ब्रिक्स होती हैं, रिक्वायरमेंट एज अ फर्स्ट क्लास ब्रिक एक्सेप्ट स्मॉल क्रैक्स होने चाहिए, डिस्टॉर्शन और वाटर ऑब्जर्वेशन 22% होता है। आपको पता है इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो थर्ड क्लास ब्रिक्स होती है ना, उसकी जो वाटर ऑब्जर्वेशन होता है वो 25% होता है। और यूज़ फॉर द बिल्डिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास ब्रिक का आपका यूज़ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो फोर्थ क्लास ब्रिक्स होती हैं ना, ये इनको ओवरबर्न्ड ब्रिक्स बोलते हैं। जो फोर्थ क्लास ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, इनके डिस्टॉर्ट होते हैं, शेप एंड साइज जो होते हैं वो इनके अनइवन होते हैं, कोई इवन साइज शेप होता है। यूज फॉर द फाउंडेशंस में आपका इनका यूज हम लोग। आगे क्वेश्चन आया है, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मेसोनरी द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स कितनी आएंगी? तो 500 नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स आएंगी। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन देखो आता कितनी बार है, कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया। तो कभी कभी इजी क्वेश्चन भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 500 ब्रिक्स हैं। ये कैसे आया 500 ब्रिक्स, आप देख लीजिएगा इसमें सॉल्यूशन में, अच्छा सॉल्यूशन उन्होंने दिया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ एग्जाम पॉइंट है। विच इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिक, ध्यान रखना मैकेनिकल प्रॉपर्टी टेक्सचर नहीं है, ठीक है। द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन ब्रिक मेजनरी, कहाँ पे लगाया जाता है फ्रॉग, ध्यान रखना टॉप फेस पे लगाया जाता है फ्रॉग, ठीक है। वेट कितना होता है कॉमन यूनिट वेट 1600 से 1920 के बीच में यूनिट वेट होता है ब्रिक का, ठीक है। जो पीडब्ल्यूडी जो लेता है ब्रिक को वो 23 × 11 × 7 यानी कि ट्रेडिशनल ब्रिक्स हैं, ठीक है। पंजाब डिपार्टमेंट, पंजाब गवर्नमेंट। तो फ्रॉग इज प्रोवाइडेड इनटू द ब्रिक, क्यों फ्रॉग प्रोवाइड किया जाता है, तो बेसिकली अगर इसका ऑप्शन सही और जो एक तरह का मतलब सही उत्तर जो है, सही आंसर जो होगा इसका, तो ये प्रोवाइड अ की विद अ मोटार, बेसिकली मोटार और ब्रिक के बीच में की को फॉर्म करने के लिए जो होता है। इंडिकेट मैन्युफैक्चर, व्हाट इज द नॉमिनल साइज, तो मैंने आपको बताया उन 20 × 10 जो होता है वो नॉमिनल साइज होता है, ठीक है। व्हाट शुड बी द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक, तो 3 kg की ब्रिक आपकी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्रिक की कितनी होती है, 2.6 से लेकर 2.7 के बीच में होती है। इतनी ही स्टोन की होती है, तो स्टोन के बराबर काम करती है, तभी तो इसको स्टोन को रिप्लेस कर दिया गया ब्रिक के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ब्रिक आपका ईजिली मिल जाता है, स्टोन आपका ईजिली नहीं मिलता नियर बाई, ठीक है। इन अ ब्रिक मेजनरी द मोटार स्ट्रेंथ शुड बी मैच ब्रिक स्ट्रेंथ, तो देखो इसलिए हम लोग ब्रिक मेजनरी का यूज करते हैं। ईएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा ऑप्शन देख रहे हो, मोटार स्ट्रेंथ शुड एक्सीड द ब्रिक स्ट्रेंथ, भाई मोटार की स्ट्रेंथ ब्रिक स्ट्रेंथ से कैसे ज़्यादा हो जाएगी आप खुद सोचो, ठीक है। ब्रिक की स्ट्रेंथ बराबर हो सकती है मोटार स्ट्रेंथ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द फ्रॉग इन अ ब्रिक, तो फ्रॉग आपको पता है फ्रॉग का साइज क्या होता है, 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर, ये होता है इसका फ्रॉग का साइज। और बेसिकली इसका जो इंपॉर्टेंट पर्पज होता है ना, मेक की जॉइंट बिटवीन द मोटर एंड ब्रेक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन भैया, आए हुए क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो डेप्थ होती है फ्रॉग की कितनी रखते हैं, लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर की जो एम एम 10 से 20 यानी कि 1 सेंटीमीटर तक है जो डेप्थ फ्रॉग की रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज और लिखी है, द मेन पर्पज ऑफ द फ्रॉग इन ब्रिक टू मेक अ की, ये की ध्यान रखना भाई, की बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ता है। क्वेश्चन दे रखा है, द ब्रिक विच एक्सटेंसिवली यूज फॉर द बेसिक रिफैक्ट्री फर्नेसेस, यानी कि रिफैक्ट्री फर्नेसेस है तो हाई टेम्परेचर वाली ब्रिक यूज होंगी, यानी कि मैग्नीज ब्रिक आपकी यूज होती हैं, ठीक है। मैग्नीज ब्रिक, ये ईएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी ब्रिक्स होती है, मैग्नीज ब्रिक, ठीक है। आगे बढ़ता है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एलुमिना कलर ऑफ ब्रिक, यहाँ देखो ऑप्शन देखो, लिस्ट 2 देखो, कलर ऑफ ब्रिक, कलर ऑफ ब्रिक कौन प्रोवाइड कराता है बता सकते हो आप, ये मैग्नीशिया प्रोवाइड कराता है। प्लास्टिसिटी कौन प्रोवाइड कराता है, एलुमिना प्रोवाइड कराता है। रिएक्ट विद सिलिका ड्यूरिंग बर्निंग एंड कॉज पार्टिकल टू अनलेट टुगेदर एंड डेवलपमेंट स्ट्रेंथ, तो वो सिलिका होता है, ठीक है। और लाइम स्टोन प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रिवेंट श्रिंकेज, क्या होगा इसका, पहले का दूसरा, देखो आप देख सकते हो पहले का दूसरा, और बी का फोर्थ, इन्होंने बी का फोर्थ लगाया है, चलो ठीक है देख लेंगे। और सी का इन्होंने लगाया है मैग्नीशिया, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, कलर देता है मैग्नीशिया। और जो लाइमस्टोन है वो क्या करता है, लाइमस्टोन रिएक्ट विद द सिलिका ड्यूरिंग बर्निंग, हाँ। और ये क्या करता है, ये डेवलपमेंट का काम करता है, ये लाइमस्टोन बेसिकली फ्यूज़ कराने का काम करता है ये। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ईएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था ये, ठीक है। इसके यूज़ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखो सिलिका 50 से 60% होता है, एल्यूमिनियम 20 से 30% होता है, लाइम 10% होता है। लाइम बेटा 5 से 6% ही होता है, 10% नहीं होता। मैग्नीशिया लगभग 1% से कम होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये वेरी बहुत कम होता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन, देखो ईएससी के क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, तो ईएससी के क्वेश्चन भी एसएससी उठा के रख देता है, ध्यान रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक, देखो वेदरिंग, मोल्डिंग, टेम्परिंग, इनमें से सबसे पहले कौन करता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेदरिंग करेंगे, वेदरिंग के बाद मोल्डिंग, सॉरी वेदरिंग के बाद करेंगे हम लोग टेम्परिंग, टेम्परिंग के बाद फिर हम लोग करेंगे मोल्डिंग, तो 1 3 2 आ जाएगा इसका सही आंसर, बिल्कुल सही है आपका। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, यानी कि इसको बोलते हैं अनसोलिंग, अनसोलिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, डेप्थ अबाउट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की डेप्थ को क्या करते हैं हम लोग, खोद देते हैं, ठीक है। तो उसको डिगिंग बोलते हैं, ठीक है। डिगिंग एंड स्प्रेडिंग, आफ्टर द डिगिंग द सॉइल 20 सेंटीमीटर सॉइल इज स्प्रेड एट द ग्राउंड लेवल एंड हीप ऑफ द क्ले, क्या करते हैं अब दोबारा से, मतलब 120 60 से 120 सेंटीमीटर तक हम लोग दोबारा से उसको हीप करते हैं, ठीक है।
फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग उसकी क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग के बाद फिर हम लोग उसको खुला छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। ये वेदरिंग होता है। आफ्टर स्प्रेडिंग द सॉइल ऑन ग्राउंड, इट शुड बी क्लीन ऑफ स्टोन्स, वेजिटेबल मैटर वगैरह होता है ना, उनको क्लीन कर देते हैं। फिर हम लोग वेदरिंग करते हैं। द सॉइल इज देन एक्सपोज्ड टू एटमोसफेयर, देखो यहाँ लिखा है ना एक्सपोज्ड टू एटमोसफेयर, उसी को वेदरिंग बोलते हैं हम लोग। ब्लेंडिंग क्या करते हैं, उसके वेदरिंग के बाद फिर क्या करते हैं, कुछ हम लोग एडिशनली इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं, उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। टेम्परिंग, फिर हम लोग उसको टेम्पर्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पग मिल। देखो यहाँ लिखा है पग मिल की हेल्प से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द ऑर्नामेंटल वर्क विच टाइप ऑफ ब्रिक शुड बी यूज्ड। तो ऑर्नामेंटल वर्क के लिए हमेशा ध्यान रखना सिलिका लाइम ब्रिक और ब्रिक प्रोड्यूस ऑटोक्लेव्स, ये वाली ब्रिक्स ही आपको यूज करनी पड़ती हैं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट की अगर बात करूँ तो इन्होंने एग्जाम पॉइंट दे रखे हैं। द वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक 20%, आपको पता है। द वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ गुड ब्रिक 20%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक्स 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। परफोरेटेड ब्रिक, सॉरी, परफोरेटेड ब्रिक होती है ना, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना, वो 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। कितनी होती है, 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड क्लास ब्रिक की भी होती है, वो 7.5 होती है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन घुमाएगा। अकॉर्डिंग टू IS 1077, द 10 ब्रिक्स आर ब्रिक्स हैविंग अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम लोग 10 ब्रिक लेते हैं और नॉट लेस देन 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वाटर ऑब्जर्वेशन शुड बी अबाउट 16 से 20% तक वाटर ऑब्जर्वेशन होता है, एंड इट इज अ ड्राई वेट इज अलाउड। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक 3.5 मेगा पास्कल, इसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। देखो, अगर किसी स्टूडेंट ने मतलब थ्योरी पढ़ी, ठीक है, उसने थ्योरी का कम से कम 20 बार रिवीजन कर लिया, ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो आपने आईईएस की थ्योरी पढ़ ली, अच्छी तरीके से आपने रिवीजन कर लिया। लेकिन अगर दोस्त, अगर आप मतलब मान लो 15 क्वेश्चन आए ना, उसमें से आप मात्र 5 क्वेश्चन ही कर पाएंगे थ्योरी करके, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करिए, ना कि थ्योरी की। तो मेरी मान लीजिए थ्योरी पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा, थ्योरी पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन उसके बाद आपको एमसीक्यू ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि एमसीक्यू अलग हो जाते हैं, ध्यान रखना, और थ्योरी अलग हो जाती है। थ्योरी का बेस अलग है, एमसीक्यू का बेस अलग है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब एमसीक्यूज़ हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबरों से निकलेगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, वाई आर द ब्रिक शोक्ड इन वाटर। देखो अब ये क्वेश्चन पूछा है, हम लोग जो वाटर ब्रिक को है उसको शोक्ड क्यों करते हैं। फॉर प्रिवेंटिंग डेप्लेशन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द मोटर, मतलब ये है मोटर के अंदर से जो, अगर आप सूखी ईंट लगा देंगे तो वो मोटर के अंदर से मॉइस्चर को सूख लेगी, समझ रहे हो ना, इसके लिए। ठीक है, चलो। 355 क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। तो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स की ध्यान रखना कितनी होती है, 440 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा, तुम्हें नहीं पता कि हैवी ड्यूटी ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो आपका नंबर जाएगा काम से। ऐसे ही आपका अनबर्न्ड होती है, अनबर्न्ड ब्रिक्स, अनबर्न्ड ब्रिक्स का आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं पता, 1 से लेकर 1.2 के बीच में होती है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर वो नहीं पता होगा तो इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे आपको हर हर पॉइंट में आपको बता के चल रहा हूँ कि जो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होती हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 440 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। चलो, ये कुछ क्लासेस भी दे रखी होती है इसमें, क्लास 45, क्लास 40। हम्म इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज फॉर, ध्यान रखना पग मिल का यूज होता है टेम्परिंग करने के लिए, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पग मिल। ठीक है, अब देखो पग मिल की बात करें तो इट इज़ अ परफेक्टली कैरिड आउट द स्टोरिंग द सॉइल इन कूल प्लेसेस लेयर ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड थिकनेस नॉट लेस देन 36 आवर। ठीक है, 36 घंटे के लिए हम लोग इसमें पानी मतलब मिट्टी को इसके अंदर डाल देते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड ब्रिक द टेम्परिंग इज डन इन द पग मिल एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड पगिंग। समझ में आया। पग मिल मशीन होती है और इसके अंदर जो गूंथती है ना मिट्टी, उसको पगिंग बोलते हैं। ठीक है, इन अ पग मिल द फीडिंग ऑफ द क्ले फ्रॉम टॉप, मतलब टॉप से हम लोग फीडिंग कराते हैं। टेकिंग आउट ऑफ द पग्ड क्ले फ्रॉम द बॉटम इज डन साइमल्टेनियसली। दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, ब्लेंडिंग मैंने आपको बताया था, ब्लेंडिंग क्या होता है। ब्लेंडिंग के अंदर क्या होता है,
सूटेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें मिक्स करते हैं अर्थ के अंदर, ब्रिक अर्थ के अंदर, तो उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। वेदरिंग क्या होता है, कुछ टाइम तक एटमॉस्फेयर में ओपन कर दी जाती है मिट्टी, तो उसको हम लोग वेदरिंग बोल देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, द इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ विच एनेबल ब्रिक टू रिटेन शेप। अब देखो यहाँ पे एग्जाम है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा। विच अनेबल टू रिटेन शेप, शेप किसकी वजह से आती है, तो बहुत सा बच्चा क्या लगाएगा पता है, एलुमिना लगाएगा, जबकि एलुमिना इम्पार्ट प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है, ये ध्यान रखना। और जो शेप की अगर बात आ रही है ना, तो सिलिका होगा वो सही आंसर है। एलुमिना इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, अगर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो जाए श्रिंक एंड वार्प। लाइम क्या होता है, हेल्प इन फ्यूजिंग, फ्यूजिंग के अंदर हेल्प कराता है, और ये अनसाउंड हो जाती है ब्रिक अगर आपके एक्सेस क्वांटिटी के अंदर होगी तो अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, अनसाउंड का मतलब ये होता है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कहीं ना कहीं से जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है ब्रिक का वो उससे हट जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना आप, ज़्यादा हो जाएगा। सिलिका की बात करें, ये रिटेन सेप, अनेबल रिटेन सेप, प्रिवेंट क्रैकिंग एंड श्रिंकिंग, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो गई तो आपकी ब्रिटल हो जाएगी। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है सिलिका के लिए, कोई अलग चीज़ ध्यान मत रख लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीशिया की बात करें, मैग्नीशिया क्या करता है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो येलो टिंट कलर प्रोवाइड करा देता है, अगर, और बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो श्रिंकेज को कम करना है। आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट कलर देता है, रेड कलर देता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो ब्लू कर देता है ब्रिक को। द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ हॉफमैन क्लेन, हॉफमैन जो क्लेन होता है उसके अंदर कंपार्टमेंट कितने होते हैं, 12 कंपार्टमेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेई के अंदर। ठीक है, कंपार्टमेंट कितने होते हैं, 12 होते हैं। हॉफमैन क्लिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज पढ़ लेते हैं। हॉफमैन क्लिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड, मतलब इसको अबव द ग्राउंड कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, और बेसिकली 8 से 24 चैम्बर विद अ चिमनी एट अ सेंटर, सेंटर के अंदर क्या होती है, चिमनी होती है, और 8 से लेकर 24 चैम्बर होते हैं इसके अंदर। जनरली द साइज ऑफ द कंपार्टमेंट 12 मीटर का साइज इसका अंदर होता है। ठीक है, इन लेंथ, लेंथ जो होती है वो 12 मीटर की होती है, 5 मीटर वेड्थ होती है, और 2.5 मीटर की हाइट होती है। एक चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर, 12 मीटर की लंबाई और 5 मीटर की चौड़ाई और 2.5 मीटर की हाइट। सिंस द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द क्लेन वेरी हाई, जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो इसकी हाई होती है। यूज इन इंडिया एंड हॉफमैन क्लेन इज अ कैसा क्लेन है, ये कंटिन्यूस क्लेन है। कैसा क्लेन है, कंटिन्यूस क्लेन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्न्ट इन द हॉफमैन क्लेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक। ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और पीछे भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक क्लैम्प बर्निंग होती है, एक क्लेन बर्निंग होती है, एक इंटरमीडिएट होता है, एक कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस में बुल ट्रेंच क्लेन और हॉफमैन क्लेन। ये बुल ट्रेंच क्लेन जो है वो सेमी है, ध्यान रखना, सेमी, सेमी कंटिन्यूस। ठीक है, द क्लेन इन विच द वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, कौन सा क्लेन है वो, तो बुल हॉफमैन क्लेन। हॉफमैन क्लेन जो है वो रेगुलर ईयर वाइज आपका ब्रेक देता रहता है आपको, तो वो कैसा है, हॉफमैन क्लेन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द स्पेशल टाइप ऑफ द ब्रिक विच गिव्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन थ्रू द सिलिंड्रिकल होल्स, परफोरेटेड ब्रिक्स। ठीक है, और परफोरेटेड ब्रिक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बेटा, वो होती है 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। बेटा क्या होती है, 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 7 मेगा न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परफोरेटेड ब्रिक, ठीक है, लाइट वेट होती हैं। द एज इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरीज। द एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ द ब्रिक, दो सरफेस जब मिलती है ना तो जो एंगल बनता है ना, उसको एरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरीज। फ्रॉग क्या होता है, डेप्रेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक, टॉप फेस कौन सा होता है, टॉप फेस होता है। ठीक है, और ये किसका काम करता है भैया, ये काम करता है की का काम करता है। ठीक है, बेड क्या होता है, द लोअर सर्फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड एज बेड। आगे बढ़ते हैं, द डिपॉजिट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक कॉस्ड बाय द अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, तो उसको आप लोग एफोरेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ्लोरेंसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। द डेप्रेशन प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रिक, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग। ठीक है, और देखो फ्रॉग का साइज भी आपको ध्यान रखना है, 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर। ओके बाबू, चलो ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो स्ट्रेचर क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं स्ट्रेचर और हेडर क्या होता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फ्लैट लंबा वाला पोर्शन है ना ब्रेक का, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्मॉल साइज ऑफ द ब्रेक, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर। समझ में आया क्या होता है स्ट्रेचर और हेडर, क्लियर कट हुआ आपके क्या होता है स्ट्रेचर और हेडर। देखो इसको देखो,
ये आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन होता है हेडर और ये वाला पोर्शन होता है बेड और ये वाला पोर्शन होता है स्ट्रेचर, लंबा वाला पोर्शन होता है स्ट्रेचर। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो और क्लियर करो। ये तो ब्रिक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। टेंशन मत लो, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी हम समझाएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग? हर चीज़ समझ में आएगी। देखो ये मैं आपको बॉन्ड के बारे में भी बताऊंगा, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रेचर बॉन्ड के अंदर सभी स्ट्रेचर्स होते हैं, है ना। और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ जॉइंट को तोड़ने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ हेडर यूज़ होता है, कहाँ को इनक्लोजर यूज़ होता है, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो आप लगे रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलो पूरी कोशिश होगी आपको समझाने की। देखो जामा ब्रेक, अब बताइए जामा ब्रेक ओवरबर्न ब्रेक्स होती है, सिंपल सा है, ऑप्शन लगा दो यही का यही बन जाओगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, व्हेन अ ब्रिक इज यूज टू द साइट, फॉल टेस्ट करते हैं तो 1 मीटर की ऊंचाई से ब्रिक को गिराते हैं, तो ब्रिक टूट जाती है तो खराब हीट है, अगर 1 मीटर की ऊंचाई से ब्रिक नहीं टूटती तो बढ़िया ब्रिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रॉम 1 मीटर ऑफ हाइट, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फॉल टेस्ट कराते हो ना ब्रिक का। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट दे रखा है, तो गुड ब्रेक अर्थ भैया, जो इसकी जो मिट्टी होती है ना, द गुड ब्रेक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग, तो 3 mm के धागे बन जाने चाहिए, सिंपल सी बात है, वो परफेक्टली प्लास्टिक ब्रेक होती है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भैया फर्स्ट क्लास ब्रेक की कितनी होती है, 10.5 या फिर 10 ले लो। ठीक है, फॉर चेकिंग द लेंथ, द ब्रिक, अगर आप लेंथ चेकिंग कर रहे हो जिसमें आपका टॉलरेंस जो होता है 380 प्लस माइनस का कितना होता है, 8 mm होता है ना, तो और अगर आपका विड्थ के अकॉर्डिंग ले रहे हो, तो विड्थ के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो 180 प्लस माइनस का 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग आ जाता है। तो हम लोग ध्यान रखना 20 ब्रिक्स को लेंगे, अगर हम उसके डायमेंशन चेक करें लेंथ वाइज, कितना होगा 20। चलो इसको रफ कर दे रहा हूँ। डिफेक्ट दैट कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेन वाटर, उसको चफ्स बोलते हैं। देखो रेन वाटर अगर फॉल हो रहा है हॉट ब्रिक्स के ऊपर तो चफ्स क्रिएट कर देगा। वाटर ऑब्जेक्शन, परफोरेटेड ब्रिक्स का 15% होता है भाई। ठीक है, द डिफेक्ट अपेयरेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइज इन ब्रिक एफ्लोरेंसेस बोलते हैं। द नॉट डिफेक्ट इन ब्रिक वेज कट, वेज कट जो है वो डिफेक्ट नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर ऑब्जेक्शन फॉर द क्लास 25 ब्रिक्स 15। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर द सोकिंग ब्रिक्स भैया, टू प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द मोटार, इसीलिए तो हम रहा टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोटार, इसी के लिए तो हम लोग करते हैं। एसएससी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ईएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वाटर ऑब्जेक्शन 20% होता है, कितने 24%, 24 आवर्स के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स सूटेबल फॉर द हाई क्लास मेजनरी ब्रिक, तो मॉड्यूलर ब्रिक्स जो होती हैं वो हाई क्लास मेजनरी ब्रिक्स होती हैं, उसके 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर का साइज आपका होता है। ठीक है, जामा बर्न्ड आप देख रहे हो, जामा ब्रिक्स ये ओवर बर्न्ड ब्रिक्स होती हैं, ओवर बर्न्ड ब्रिक्स, और बेसिकली इसका फाउंडेशन में यूज़ होता है, कहाँ होता है, फाउंडेशन में आपका यूज़ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद मोटार, देखो यहाँ लिखा है विद मोटार, विद मोटार 20 × 10 × 10 साइज होता है विद मोटार। ठीक है, इन अ कंपोजिशन ऑफ द गुड ब्रिक द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले, देखो सिल्ट एंड क्ले पूछ रहा है तो 50% भैया सिलिका होती है, ये भी क्वेश्चन घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 2117, ठीक है, द क्लाउज नंबर द किले 20 से 30%, सिल्ट सैंड 35 से 50%। ठीक है, एज पर IS 1077, ये कोड भी ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, कोड भी एग्जामिनर पूछ लेता है। द मिनिमम एक्सेप्टेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी क्लास ऑफ द बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, तो बर्न्ड क्ले ब्रिक्स की भैया कितनी होती है, 3.5 मेगा पास्कल होती है। ठीक है, द मिनिमम एक्सेप्टेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की 10.5, सेकंड क्लास ब्रिक की भैया होती है 7, और जो बेसिकली इससे कम एवरेज की बात करें 3.5 मेगा पास्कल से कम आपकी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। स्वेलिंग ऑफ द ब्रिक इज नोन एज, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लोटिंग, क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग ब्लोटिंग ब्लोटिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बॉक्साइड ब्रिक्स कौन सी होती है, बेसिक रिफैक्ट्री ब्रिक्स जो होती हैं वो बॉक्साइड ब्रिक्स होती हैं। टर्म फ्रॉग्स क्या होता है, डेप्रेशन ऑन अ फेस ऑफ द ब्रिक, उसको फ्रॉग बोलते हैं। रिफैक्ट्री ब्रिक आर जनरली यूज फॉर द हाई टेम्परेचर, आपको पता है रिफैक्ट्री ब्रिक्स जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर आपको वियर कर लेती हैं। द ब्रिक यूज फॉर द लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस, तो रिफैक्ट्री ब्रिक्स होती हैं वो। द रिफैक्ट्री ब्रिक्स आर यूज फॉर द कंबक्शन चैम्बर्स में यूज होती हैं। फायर ब्रिक्स शुड बी लेड फायर क्ले मोटार, द कैटेगरी डू नॉट chromite bricks, natural refractory bricks category, do not dolomite bricks, basic refractory bricks, natural refractory bricks category, do the chromite bricks,
जो होती हैं वो नेचुरल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, और डोलोमाइट ब्रिक्स जो होती है बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, द ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द क्ले। तो ब्रिक्स जो होती है वो किससे बन के मिली होती है? क्ले से बन के बनी होती हैं। क्वेश्चन दे रखा है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर। सेकंड क्लास ब्रिक के लिए पूछा है क्या? क्लास सेकंड है, ठीक है, तो 22%। अगर क्लास फर्स्ट होती तो 20% होता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्लास ब्रिक के लिए 22% है, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20% है, थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 25%। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक 7.70। ये जो होगी ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए होगी, ठीक है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स 105 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सेकंड क्लास ब्रिक की 70 होती है, थर्ड क्लास ब्रिक की 50 होती है, थर्ड क्लास ब्रिक की 50 होती है, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 50। सेकंड क्लास ब्रिक की 70 होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की 105 होती है, ठीक है। तो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? ये 3.5 न्यूटन पर एमएम इसका मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। द ब्रिक यूज फॉर द एसिडिंग लाइनिंग। तो रिफैक्टरी ब्रिक्स और सिलिका ब्रिक्स जो होती हैं वो एसिडिंग लाइनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। रिफैक्टरी ब्रिक्स कौन सी होती है भैया? हाई टेम्परेचर वाली ब्रिक्स होती हैं। फायर ब्रिक्स आर यूज फॉर द डिक्रीज द हीट टू द फ्लो, ठीक है। एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड, अगर आप आयरन ऑक्साइड की कंटेंट ज़्यादा डाल देंगे ना तो कैसा कलर हो जाएगा? डार्क ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिना अगर ज़्यादा डाल देंगे तो श्रिंक एंड वार्प हो जाएगी। लाइम आप ज़्यादा डाल देंगे तो अनसाउंड हो जाएगी। सिलिका आप ज़्यादा डाल देंगे तो ब्रिटिल हो जाएगी ब्रिक। मैग्नीशियम अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो येलो टिंट कलर हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड अगर ज़्यादा डाल देंगे तो डार्क ब्लू हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक, हैंड मोल्डेड ब्रिक की एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ 2000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। द एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक्स आर, हैंड मोल्डेड ब्रिक्स की एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ 6000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक्स, ये क्रशिंग स्ट्रेंथ है भैया। टेंसाइल स्ट्रेंथ 2000 के करीब होती है हैंड मोल्डेड की, और जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 6000 के करीब होती है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे जरूर क्वेश्चन ये वहाँ से बन सकता है, ठीक है। देखो, फायर ब्रेक्स आर यूज टू रिफ्लेक्ट हीट। बेसिकली फायर ब्रेक्स जो होती हैं वो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर सकें। काहे के लिए यूज़ होती हैं? हीट को रिफ्लेक्ट करने के लिए आपका फायर ब्रेक्स जो होती हैं वो आपका यूज़ होती हैं। बेसिकली रिफैक्टरी ब्रेक्स भी हम लोग इसको बोल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलुमिना। एलुमिना आपको पता है इम्पार्ट प्लास्टिसिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो मेंटेन प्लास्टिसिटी यहीं आपका ऑप्शन बढ़िया है। 2018 में SSC JEE क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, ठीक है। द फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, देखो आयरन ऑक्साइड का फंक्शन ब्रिक के अंदर क्या होगा? इम्पार्ट कलर। बेसिकली कलर देता है ब्रिक को, क्या देता है? कलर देता है, इम्पार्ट कलर, ठीक है। मेरे साथ लगे रहिए ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने के बाद। देखो एलुमिना की अगर बात करें ना, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए श्रिंक एंड वार्प हो जाती है। लाइम की अगर बात करें बेटा, ये फ्यूजिंग का काम करता है, और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो ब्रिक कैसे हो जाती है? अनसाउंड हो जाती है। सिलिका की अगर बात करें तो ये स्ट्रेंथ देता है, अनेबल टू रिटेन शेप देता है। और दूसरी बात, अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाती है ब्रिक हो जाती है ब्रिटल, ठीक है। मैग्नीशियम की अगर बात करें, रिड्यूस श्रिंकेज, रिड्यूस वर्किंग, ठीक है। और येलो टिंट कलर देता है ये। आयरन ऑक्साइड की बात करें, इम्पार्ट कलर, ठीक है। और रेड और डार्क ब्लू कलर ये प्रोवाइड कराता है। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस इट इज विड्थ, ठीक है, अक्रॉस इट इज विड्थ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? बैट बोलते हैं, क्योंकि विड्थ के अकॉर्डिंग आप उसे काट रहे हो, ठीक है, विड्थ के अकॉर्डिंग। तो उसको, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम लोग बैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैट। देखो, बैट क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस इट इज विड्थ। क्वार्टर बैट क्या होता है? द ब्रिक कट टू अ क्वार्टर ऑफ इट इज लेंथ। मतलब ये है, क्वार्टर बेट क्या होता है? अगर ब्रिक आपने पूरी ब्रिक थी, ठीक है, उसका आधा हिस्सा कर दिया, फिर आपको उसका आधे का भी आधा कर दिया, तो उसको क्वार्टर के अंदर करता है। हाफ बेट कौन सा होता है? ब्रिक कट इन हाफ अक्रॉस इट विड्थ, तो उसको हम लोग हाफ बेट बोलते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है भाई। फर्स्ट क्लास ब्रिक की अगर बात करूँ तो 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ होती है। सेकंड क्लास ब्रिक के साथ 7 होती है, और जो थर्ड क्लास ब्रिक होता है उसकी होती है 5। तो कोई इसमें गलत वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ एलुमिना, अब देखो एलुमिना का मेन फंक्शन इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, कहीं चले जाइए, कहीं पे भी कोई भी एग्जाम दे देना, ठीक है। देखो एलुमिना की अगर बात करें तो इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, अगर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो क्या करेगी? ये एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो जाती है तो क्रैक एंड सिंकेज एंड वार्पिंग,
जब श्रिंकेज एंड वार्पिंग होगी ड्यूरिंग ड्राइंग, उस कंडीशन के अंदर क्रैक डेवलप है। यानी आम लाइम की अगर बात करें, ये फ्यूजिंग का काम करता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो ये अनसाउंड का काम करेगी। सिलिका की अगर बात करूँ, अनेबल टू रिटेन शेप, ठीक है, एंड प्रीवेंट क्रैकिंग एंड श्रिंकिंग, ये ब्रिटिल होती है ब्रिक्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। मैग्नीशिया की अगर बात करें, रिड्यूस श्रिंकेज, ठीक है, श्रिंकेज को कम करती है, येलो टिंट कलर, ठीक है। पगमिल यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्ले, पगमिल जो होती है वो प्रिपरेशन ऑफ द क्ले में यूज होती है, मैंने आपको कई बार बताया यार पीछे, ठीक है। पगमिल इट इज़ यूज फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ द क्ले, एंड पगमिल इज, इसको पगिंग या टेम्परिंग के काम आता है। टेम्परिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ब्रिक द प्रॉपर कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर देता है, टेम्परिंग। समझ में आया आपके? सॉरी। आई होप यहाँ तक हमने पढ़ा है तो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखो, एग्जाम पॉइंट, अ गुड ब्रिक विन इमर्ज इन वाटर 20% ऑफ इट इज ड्राई वेट, ये इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ब्रिक मेड ऑन इट इज बेसिस IS 3102, ये स्ट्रेंथ क्लासिफिकेशन करता है ब्रिक का, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। IS 3102, क्या IS 3102, ठीक है मेरे दोस्त। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। And the building should not be the brick used for the load bearing masonry. Building should possess the crushing strength 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. Water absorption of the capacity of first class brick 20%, and the permissible compressive stresses in brick work usually 2 Newton per mm square and 3.5 Newton per mm square. Okay, ठीक है। ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अ अर्थनवेयर, बेसिकली इम्परवियस होता है ये। सॉरी फ्रेंड, ठीक है। ग्लेजिंग इज यूज, तो ग्लेजिंग बेसिकली इम्परवियस बनाने के लिए हम लोग ग्लेजिंग करते हैं, ठीक है। अर्थनवेयर भी होता है, ये स्पेशल टाइप की क्ले होती है, ठीक है। लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर ग्लेजिंग क्या होता है, इम्परवियस लेयर होती है जो चढ़ा दी जाती है। ट्रांसपोर्टेड ग्लेजिंग या ओपिक ग्लेजिंग और लेड ग्लेजिंग हम लोग बोलते हैं। तो गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स, तो वेदर्ड क्ले, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आएगा ये वेदर्ड क्ले से, ठीक है। तो डोलोमाइट ब्रिक्स, डोलोमाइट ब्रिक्स बेसिक रिफैक्ट्री ब्रिक बोलते हैं। डोलोमाइट ब्रिक क्या बोलते हैं, बेसिक रिफैक्ट्री ब्रिक्स, क्या बोलते हैं, बेसिक रिफैक्ट्री ब्रिक्स, ठीक है। और टेम्परेचर 2300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। देखो क्वेश्चन आया था, फ्रॉग इज प्लेस्ड ऑन रॉ ब्रिक्स टू फॉर्म अ की विद मोटर, प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ द ब्रिक एंड रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रिक। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ अनेबल टू ब्रिक टू रिटेन देयर शेप, सिलिका। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये बार बार दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको कराया था, ध्यान करो। एलुमिना क्या है, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। लाइम क्या है, हेल्प फ्यूजिंग का काम करता है। सिलिका क्या है, अनेबल टू रिटेन स्ट्रेंथ एंड गिव स्ट्रेंथ एंड शेप, ठीक है। और रिड्यूस वार्पिंग, मैग्नीशियम। अगर ये एलुमिना ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए टू क्रैक द श्रिंकेज एंड वार्पिंग। लाइम अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो अनसाउंड। सिलिका अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो ब्रिटिल। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है येलो टिंट कलर। द फ्रॉग ऑन द brick in a brick masonry is generally kept on top face, okay, generally kept on top face, frog of the brick, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द फ्रॉग इज 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
ठीक है, द परसेंटेज ऑफ सिलिका 50 से 60% होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलिका का 50 से 60% होता है, एल्यूमिना का 20 से 30% होता है, लाइम का 5% होता है, मैग्नीशियम का 1% होता है, आयरन ऑक्साइड का होता है 5% तक ही होता है। ठीक है, एल्कलीज 10% तक। और एक्सेस ऑफ सिलिका इन अ ब्रिक अर्थ, अगर एक्सेस ऑफ सिलिका इन अ ब्रिक अर्थ की बात करें, लॉस ऑफ कोहेजन, excess of silica in brick earth result enhancing the impermeability of the brick। अगर आप सिलिका ज़्यादा डाल दोगे तो ब्रिक कैसे हो जाएगी भैया, ब्रिटल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ब्रिटल, यानी कि लॉस ऑफ कोहेजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कोहेजन। ठीक है, एलुमिना की अगर बात करूँ तो इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, एलुमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट कराता है टू क्रैक एंड श्रिंक एंड वार्पिंग। ठीक है, लाइम क्या करता है, फ्यूजिंग के अंदर वर्क करता है। लाइम सिलिका क्या करता है, अनेबल टू रिटेन इट इज शेप एंड प्रिवेंट क्रैकिंग श्रिंकेज। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें, रिड्यूस वार्पिंग। ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ। The field test to judge the soundness of the code bricks striking to each other। यस, ये हो गया आपका। The compressive strength of first class brick and second class brick should not be less than। ठीक है दोस्त, तो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी होती है, 10.5, और सेकंड क्लास ब्रिक की 7.5, और थर्ड क्लास ब्रिक की कितनी होती है, 50। ठीक है, चलो देखो, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थर्ड क्लास ब्रिक की होती है 50, और जो सेकंड क्लास ब्रिक की होती है उसे 70, और जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी 10.5 होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिफैक्ट्री ब्रिक्स आर जनरली यूज फॉर द रेसिस्ट हाई टेम्परेचर। मैंने आपको बताया रिफैक्ट्री ब्रिक्स कहाँ पे यूज होती हैं, जो हाई टेम्परेचर यूज होता है वहाँ पे यूज होते हैं रिफैक्ट्री ब्रिक्स। ठीक है बेटा, ठीक है, देखो रिफैक्ट्री ब्रिक्स आर यूज टू फर्नेसेस में भी यूज होती है रिफैक्ट्री ब्रिक्स। कहाँ यूज होती है, रिफैक्ट्री में, फर्नेसेस के अंदर भी यूज होती हैं। द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। The efflorescence in body should be salt present in clay. The maximum allowable water absorption for the 20%. Class 20 के लिए 15%। एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द हैंड मोल्डेड। देखो एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो लगभग 60 के बीच में होती है, और जो उसकी बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ तो 2000 के पास होता है। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द यूनिट वेट ऑफ द ब्रोकन ब्रिक्स
14.2 into 10 to the power 3 Newton per meter cube. The first class bricks immersed in water 24 hours 20%. ठीक है. The substances that are able to resist the high temperature, ध्यान रखना refractory bricks जो होती हैं वो high temperature को आपका यूज़ करती हैं. ठीक है भाई. In which of the following area would be refractory bricks used? तो combustion chambers होता है. combustion chambers के अंदर हम लोग refractory bricks का यूज़ आसानी से कर सकते हैं. ठीक है. द बर्न हॉफमैन क्लीन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक. ठीक है. एंड द ग्लेजिंग क्ले प्रोडक्ट द टेम्परेचर सोडियम क्लोराइड शुड बी क्लीन के अंदर 1000 से 1300 के बीच में सोडियम क्लोराइड जब होता है तब होता है. इन अ क्लैम्प बर्निंग द प्रोसेस इन विच द एंगल ऑफ द ब्रिक्स. क्लैम्प बर्निंग में जो एंगल लगाते हैं ना 15 डिग्री का एंगल लगाता है. क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना. द क्लिन इन विच द वर्क थ्रू आउट द ईयर वो होता है हॉफमैन क्लिन. ठीक है बेटा. द एवरेज आउट टर्न ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स. फर्स्ट क्लास ब्रिक्स तो भैया क्लैम्प बर्निंग की ही आती है. ठीक है. द व्हाट हैपन द कंटिन्यूस ऑफ द ब्रिक व्हेन द रॉ ब्रिक्स इज हीटेड इन केमिकल चेंजेस. ठीक है. रिफैक्टरी ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशली फॉर द एप्लीकेशन resist high crushing load. Okay. Refractory bricks are manufactured especially on the withstand high temperature. मैंने आपको बताया हाई टेम्परेचर के लिए ही आपका रिफैक्टरी ब्रिक्स का यूज़ करते हैं हम लोग. देखो एसिड रिफैक्टरी ब्रिक्स और बेसिक रिफैक्टरी ब्रिक्स होती हैं कुछ. यूज्ड इनिशियल यूज्ड एज अ लाइनिंग फर्नेसेस हैविंग अ सिलिशियस एंड एसिडिक स्लैग. ठीक है. उनको एसिड रिफैक्टरी ब्रिक्स बोलते हैं. और हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन वो बेसिक रिफैक्टरी ब्रिक्स होती हैं. फॉर लाइनिंग कॉपर एंड रिवर्सिबिलिटी फर्नेसेस वो नेचुरल रिफैक्टरी ब्रिक्स होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स आर यूज फॉर द लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस. तो रिफैक्टरी ब्रिक्स जो होती हैं वो लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस के लिए यूज होती हैं. लाइनिंग कॉपर रिफैक्टरी ब्रिक्स. अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है. ठीक है दोस्तों, ये भी देख लेना. बस आप तो देखते जाओ बस. रिफैक्टरी ब्रिक्स क्या होती है? रिफैक्टरी ब्रिक्स इज अ बिल्ट प्राइमरी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर. बेसिकली हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट करने के लिए रिफैक्टरी ब्रिक्स का यूज़ होता है. बट will also usually have a low thermal conductivity for the greater energy efficiency. एनर्जी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है इसकी. ठीक है. 400वां क्वेश्चन है. ब्रिक मेड फ्रॉम द ओलिवाइन रॉक टू विच द मैग्नीशिया एडेड. फॉरेस्ट साइड्स ब्रिक होती है वो कौन सी होती है? फॉरेस्ट साइज ब्रिक्स. सॉरी दोस्तों. एडवांटेज की बात करें, गुड हैव गुड एडवांटेज, गुड स्टेबिलिटी, गुड कोरोजन रेसिस्टेंस and have a high temperature resistant. Efflorescence is caused if lime and sand is present in the brick. Alkaline salt, pyrite and gypsum are present in the brick. एल्कलाइन अगर प्रेजेंट है भैया तभी तो एफ्लोरेंसेस होगा. ये क्वेश्चन भी अच्छा है. द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की भैया 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है. कितनी होती है? 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर. द रेड कलर ऑफ द ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. बोल बाकी हमारी लाल की जय. द एफ्लोरेंसेस इज सेड टू बी अ मॉडरेट. मॉडरेट है 10 से 50 के बीच में होगा. 50. ओके. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. नील स्लाइड मॉडरेट हैवी. नील कब होगा? जब नॉट प्रेसिपिटेटेड. स्लाइड कब होगा? जो लेस देन 10%. मॉडरेट कब होगा? जब 10 से 50 के परसेंट. और हैवी कब होगा? जब 50% से ज़्यादा होगा तो वो हैवी होगा. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. विच व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जर्व सेकंड क्लास ब्रिक. तो सेकंड क्लास ब्रिक का भैया 22 होता है. देखो मैंने कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है. वायर कट ब्रिक आर मेड इन प्लास्टिक क्ले मशीन. ठीक है. प्लास्टिक के लिए मशीन होती है उससे काटते हैं हम लोग. ठीक है. द गुड ब्रिक अर्थ कंस्टिट्यूएंट इम्पार्ट प्लास्टिसिटी एलुमिना. अब तो लगाते चले जाओ क्वेश्चन को यार. ठीक है. द नंबर ऑफ ब्रिक्स कन्वेंशनल साइज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द ब्रिक एज सोलिंग. तो देखो ब्रिक एज सोलिंग करेंगे ना तो 54 हो जाएगा एज सोलिंग के अंदर. ठीक है. एज सोलिंग के अंदर क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा. देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एज सोलिंग के अंदर 54 हो जाएगा.
और फ्लैट सोलिंग के अंदर भैया 32 हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन ध्यान रखना। जो फ्लैट सोलिंग है ना, फ्लैट सोलिंग, फ्लैट सोलिंग के अंदर तो भाई तुम्हारा 54 का खर्चा आ जाएगा। और सॉरी, फ्लैट सोलिंग नहीं, फ्लैट सोलिंग के अंदर 32 का खर्चा आएगा। और बेसिकली चलो, द वर्टिकल जॉइंट बिटवीन द ब्रिक इधर लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस डायरेक्शन। देखो वर्टिकल जॉइंट्स को हम लोग परपेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंड। पहली बात तो ये सुन लो, ठीक है। बेड जॉइंट और बैकिंग, द लोअर सरफेस ऑफ द ब्रिक व्हेन लेड इट फ्लैट इज कॉल्ड, को बोलते हैं बेड जॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? बेड जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेड जॉइंट। और बैकिंग किसे कहते हैं? द इनर सरफेस ऑफ द वॉल विच इज नॉट एक्सपोज्ड इज कॉल्ड बैक, ठीक है। एक्सिस ऑफ रेस्पॉन्सिव फॉर द ब्रिक डिके, तो ब्रिक डिके ध्यान रखना, मैग्नीशिया की वजह से ब्रिक जो है वो डिके होती है, ठीक है। देखो मैग्नीशिया की अगर बात करें तो एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक कैसे हो जाती है? डिके हो जाती है। क्यों? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट येलो टिंट कलर टू ब्रिक, डिक्रीज द श्रिंकेज। एलुमिना की अगर बात करूँ, अ गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन 20 से 30% ऑफ द एलुमिना एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक। A good brick earth should contain about 50 to 30% of the silica. It thus impart uniform shape to the bricks. Okay भाई। A small quantity of a magnesia in a brick earth decrease shrinkage. ठीक है, मैग्नीशिया 1% तक होता है ना, इफेक्ट कलर एंड मेक अ ब्रिक येलो ड्यूरिंग बर्निंग, डिक्रीज द श्रिंकेज ऑफ ब्रिक एंड रिड्यूस वर्किंग ऑफ द ब्रिक। ठीक है, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% होता है, गिव्स रेड कलर ऑफ द ब्रिक्स एंड प्रॉपर इमीडिएटली एंड ड्यूरेबिलिटी। आयरन ऑक्साइड तो 5 से 6% होता है मेरे भाई। ठीक है, देखो एल्यूमिना 20 से 30% होता है, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, बस हटाओ। सिलिका की बात करें 50 से 60% होता है, गिव स्ट्रेंथ। क्या देता है? गिव स्ट्रेंथ देता है। फ्रॉग प्रोवाइडेड इनटू द ब्रिक द इंडिकेट द मैन्युफैक्चर ऑफ द नेम एंड प्रोवाइड द की फॉर द मोटार, तो सेकंड और दूसरा होगा। चलो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। द परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इन वेट ब्रिक, 7 से 30% का मॉइस्चर कंटेंट होता है वेट ब्रिक के अंदर। ठीक है, वेट ब्रिक यानी गीली ईट के अंदर। ठीक है, वेट ब्रिक्स शुड बी ड्राई इन ओपन, 4 से 5 एटमोसफेयर लेता है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ द ब्रिक इन अ ओपन एटमोसफेयर इज कॉल्ड एज हैकिंग। द ब्रिक आर बर्नड एट टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस। ओके। द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन वेट ब्रिक 7 से 30% होता है। वेट ब्रिक शुड बी ड्राई इन ओपन 4 से 5 दिन। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ द ब्रिक इज नॉट ओपन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज हैकिंग एंड द ब्रिक आर बर्नड एट अ टेम्परेचर ऑफ 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग बोलते हैं रिफैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर द 10 मीटर क्यूब के लिए ट्रेडिशनल ब्रिक चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको डिवाइड कराना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना पड़ेगा? 0.23 इंटू 0.110 इंटू 0.076। अच्छा, द एक्सटीरियर एंगल बिटवीन द आउटर, उसको क्वीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीन। द बोर्ड यूज फॉर प्रोवाइडिंग फ्रॉग, उसको हम लोग स्टॉक बोर्ड बोलते हैं। जो जो आपका फ्रॉग प्रोवाइड करा के आता है ना, उसको स्टॉक बोर्ड बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रॉग भैया, की जॉइंट बिटवीन द मोटर, जॉइंट बिटवीन द मोटर की फॉर्म हो जाती है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द प्रोवाइडिंग ऑफ फ्रॉम द ब्रिक टू इज फॉर्म एडिक्वेट जॉइंट बिटवीन द मोटर एंड जॉइंट्स, लेंथ 10 गुणे 4 गुणे। ठीक है भाई। The process of mixing of clay, water and
अदर इंग्रीडियंट्स इसको नीडिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मेजनरी, द पग मिल यूज फॉर द विच ऑपरेशन, टेम्परिंग यूज करते हैं। फॉर मेकिंग द ब्रिक्स वेदर्ड के लिए यूज करते हैं। ओके बॉस। And tempering is the process to use of the brick manufacture bricks. The process primarily used for the preparation of the clay. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, लगे रहना। किंग क्लोजर, हार नहीं माननी। किंग क्लोजर इज अ 3/4 ऑफ द ब्रिक, 3/4 ऑफ द ब्रिक, ठीक है। ये किंग क्लोजर जो होता है 3/4 ऑफ द ब्रिक माना जाता है, ठीक है। किंग क्लोजर के अंदर क्या होता है, ब्रिक का जो कोना होता है इस तरीके से काट दिया जाता है, ठीक है। एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 100 mm थिक पार्टीशन वॉल, द प्रेफरेबल टू यूज स्ट्रेचर बॉन्ड। देखो पार्टीशन वॉल के लिए आप स्ट्रेचर बॉन्ड को यूज़ करोगे, ना कि हेडर बॉन्ड को यूज़ करोगे। मैं आपको बताऊँ, जो फेस है वॉल का वो स्ट्रेचर साइड आना चाहिए, ना कि हेडर साइड। देखो, इन दिस अरेंजमेंट द बॉन्डिंग ऑफ द ऑल ब्रिक्स आर लेड इन स्ट्रेचर। सभी ब्रिक्स जो होंगे स्ट्रेचर के अंदर ही आपकी रखी जाएंगी। आप ध्यान रखना, स्ट्रेचर के अंदर ही रखी जाएंगी। इसके लिए थीसिस मत करने लग जाना, ठीक है। देखो, विच ऑफ द ब्रिक्स आर यूज फॉर द एसिडिंग लाइनिंग, तो एसिडिंग लाइनिंग के रिफ्लेक्टर ब्रिक्स और सिलिका ब्रिक्स जो है वो आपकी बेस्ट रहती है, ठीक है। द बॉन्ड इन द ब्रिक अरेंजमेंट एट द 45 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द वॉल थिकनेस, इसको हम लोग बोलते हैं हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड। कौन सा बोलता है, हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड। कौन सा होता है, हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। ओके। ये बेसिकली जो लेट किया जाता है वो 45 डिग्री के जिगजैग पैटर्न पर लेट किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। द मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द वॉल सच एज अ वे दैट ब्रिक्स लेफ्ट प्रोजेक्टिंग इन अल्टरनेटिंग कॉज ऑफ द बॉन्डिंग फ्यूचर हॉरिजॉन्टल, उसको टूथिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्यूचर हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग क्या करते हैं, दीवार का जो एंड होता है ना वहाँ पे हम लोग टूथिंग छोड़ते हैं दीवार की इस तरीके से, ताकि फ्यूचर में कभी दीवार लगे ना जिसमें फंस के दीवार चालू हो जाए इस तरीके से, तो इसको हम लोग टूथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टूथिंग, ठीक है। इन अ ब्रिक इफ अ कॉर्नर इज कट टू गेट अ हाफ हेडर, हाफ हेडर, अच्छा, एंड फुल स्ट्रेचर, उसको हम लोग किंग क्लोजर बोलते हैं भाई। किंग क्लोजर बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर, ठीक है बेटा। द पीस ऑफ द ब्रिक कट विद इन ए कॉर्नर, इसको हम लोग किंग क्लोजर बोलेंगे, ठीक है। द ब्रिक विच गिव्स अ वेज लाइक शेप्ड टू द यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्चेस, उसको वॉइसर बोलते हैं। जो वेज साइज होता है क्या बोलते हैं उसको, वॉइसर बोलते हैं। व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू द टू हाफ्स लॉन्गिट्यूडनली, उसको हम लोग क्वीन क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर, क्योंकि उसने बोला है कि व्हेन अ ब्रिक कट इनटू द टू हाफ्स लॉन्गिट्यूडनली, तो उसको क्वीन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। और किंग क्लोजर व्हेन द कॉर्नर ऑफ द ब्रिक कट, जब कॉर्नर ऑफ द ब्रिक कट कर दोगे तो क्वीन क्लोजर नहीं किंग क्लोजर कहलाएगी वो, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो, ये हो गया क्वीन क्लोजर और ये हो गया बैट और ये हो गया किंग क्लोजर, ठीक है। इन अ ब्रिक इफ द कॉर्नर इज कट, ठीक है ठीक है ठीक है, द कॉर्नर स्टोन और ब्रिक मेजनरी इज कॉल्ड एज अ क्वीन, ठीक है। चलो भाई, आगे आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू।